हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू जाटव और स्वागत करता हूं आपका रेनबो एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर पूरा कवर करेंगे इस वीडियो में। ये एक मैराथन क्लास है, टाइमिंग अपन एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि कितना टाइम तक जाएगी, पर इसमें पूरे जो भी हमारे प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर है उसके जो भी टाइप्स हैं लगभग सभी टाइप को हमने कवर अप किया है और बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चंस लिए हुए हैं। तो आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद जितने भी आप बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं वो आप 100% बना पाओगे, चाहे किसी भी किताब के हों। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, थोड़ा थोड़ा करके आप इस वीडियोस को देखिएगा। आपके जो जीडी का पेपर आ रहा है आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है ये क्लास। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में छोटी सी बेसिक बातें। कभी भी किसी चीज़ को खरीदा जाता है उसको मैं सीपी से दर्शाता हूँ, इसका मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस यानी क्या होगा? क्रय मूल्य। ठीक है, अब किसी चीज़ को बेचने की बात की जाए तो यानी ये होता है हमारा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस यानी होता है हमारा विक्रय मूल्य। ठीक है, अब आपको ये बात ध्यान रखनी है, प्रॉफिट कब होगा? प्रॉफिट मतलब होता है लाभ। लाभ एक ही कंडीशन में हो सकता है, जब आपने बेचा ज़्यादा हो खरीदने से, बेचा ज़्यादा रुपए में हो खरीदने से। मतलब जो बेचने का मूल्य है वो खरीदी मूल्य से हमेशा ज़्यादा होगा। और इसको नॉर्मली हम प्रॉफिट को निकालना चाहें तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दोगे, ये रुपयों में हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट इन रुपीस। ठीक है, अब आपसे कहा जाए लॉस कब होगा? लॉस तभी होगा जब आप खरीद कर ज्यादा में लाए हैं और बेचा कम में। और इसको निकालने का सीधा सीधा फंडा होता है कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर दो। ठीक है, तो इस तरह से हमारा लॉस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारे एग्जाम में बेसिकली क्वेश्चन प्रॉफिट और लॉस के परसेंटेज से ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हम लोग ये चीज़ भी जान लेते हैं कि अगर आपको प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटाइए, नीचे कॉस्ट प्राइस लिखिए और इनटू में 100। इसी तरह से आप लॉस का परसेंटेज अगर निकालना चाहते हैं तो कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटाएंगे, अपॉन में कॉस्ट प्राइस और इनटू में 100। तो सिंपल सा काम ये आपने देखा, दोनों में कॉस्ट प्राइस कॉमन है। मतलब चाहे हमें लाभ प्रतिशत निकालना हो चाहे हमें हानि प्रतिशत निकालना हो, हमेशा कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में निकलेगी। ठीक है, ऊपर क्या है? प्रॉफिट इन रुपीस अपॉन कॉस्ट प्राइस इन 200। यहाँ पर है लॉस इन रुपीस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू में 100। इससे हम लॉस का परसेंटेज निकाल लेंगे। अब एक छोटी सी नॉर्मल बात और जान लेते हैं। जैसे किसी ने कहा हमसे कि भाई किसी चीज़ को 16 सही 2/3% के प्रॉफिट पर बेचा। 16 सही 2/3% के प्रॉफिट पर आपको ने किसी भी वस्तु को बेचा, तो आपको ये पता है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/6। तो अब जैसे हम परसेंटेज में ओरिजिनल वैल्यू को नीचे वाला मानते थे, यहाँ पर हमेशा नीचे वाली वैल्यू होगी कॉस्ट प्राइस। और इस कॉस्ट प्राइस यानी 6 का ही 16 कंप्लीट 2/3% कितना है? 1 है। ये इतना परसेंट क्या है? प्रॉफिट। तो यानी ऊपर वाली वैल्यू जो होगी वो होगी प्रॉफिट या लॉस, जो भी आपको दिया है। अगर प्रॉफिट पर बेचा तो ऊपर वाली वैल्यू प्रॉफिट में काउंट होगी, लॉस पर बेचा तो ऊपर वाली वैल्यू लॉस में काउंट होगी। तो इसके हिसाब से हम सेलिंग प्राइस को रेशियो में कैसे निकालेंगे? अगर 6 कॉस्ट प्राइस था, 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 7। इस तरह से हम कुछ रेशियोज को यूज कर कर भी हम क्वेश्चंस करेंगे। आगे जब क्वेश्चंस आएंगे तो कुछ चीज़ें अपने आप मैं आपको उनके साथ बताते चलूँगा। हर चीज़ को प्रॉपर बेसिक में यहाँ पर बताना जरूरी नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको 1-2 चीज़ें और बता सकता हूँ कि प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज दिया हो तो आप कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस कैसे निकाल सकते हैं, उसका फॉर्मूला बना सकते हैं। लेकिन फॉर्मूले की यूज़ कहीं पर भी नहीं है आपको इस चैप्टर में। आपने परसेंटेज चैप्टर में कुछ फ्रैक्शन वैल्यूज़ वगैरह के बारे में अच्छे से पढ़ा हुआ है,
तो ये चैप्टर आसानी से हो जाएगा बिना किसी फॉर्मूले के। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, छोटा मोटा बेसिक था, ये आपको समझने के लिए ज़रूरी था। अब हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं इसको। फर्स्ट क्वेश्चन देखें आप लोग। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी वस्तु को 500 रुपए में खरीद कर 600 में बेच दिया गया। खरीदना मतलब मैं क्या कह रहा था, कॉस्ट प्राइस होता है, वो कितना है हमारे पास 500 है। बेचा कितने में, 600 रुपए में, यानी बेचना मतलब सेल करना, यानी सेलिंग प्राइस कितना है हमारा 600 रुपए। अब आपसे ये पूछा है कुल लाभ या लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए, कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही आसान है, आपसे मैंने अभी ही बताया था कि अगर आपको प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है तो आप क्या करोगे, एसपी में से सीपी को घटाओगे तो ये आ जाएगा प्रॉफिट इन रुपीस, ठीक है, प्रॉफिट इन रुपीस। अपॉन में आप हमेशा लोगे सीपी और इनटू में 100, क्योंकि प्रॉफिट काउंट करना हो चाहे लॉस काउंट करना हो आपको हमेशा कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में लेना। अब सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटाएंगे, 600 में से 500 घटाया तो कितना आ जाएगा 100। ये कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारे पास 500 और इनटू में 100। आप इसे आराम से सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 20% का प्रॉफिट। बहुत ही आसान लेवल का क्वेश्चन है, बिल्कुल जीरो लेवल से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 20%। आप लोग समझते चलिएगा, और इस तरीके के पैटर्न्स के क्वेश्चंस को आप और भी क्वेश्चंस वगैरह बुक से कीजिएगा, वरना मैं नीचे एक पीडीएफ डालूंगा लिंक में, उसके थ्रू आप पूरे इसके और रिलेटेड जो क्वेश्चंस है सारे लगाना, आपका चैप्टर बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। क्या कहा जा रहा है कि 10 किलोग्राम चावल 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे। अगर मैं 10 केजी खरीदे हैं और हर एक केजी का कॉस्ट प्राइस 10 रुपये है, तो 10 केजी का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 100 रुपीज़। समझ पा रहे हो ना, 10 किलोग्राम को 10 के हिसाब से खरीदा, यानी टोटल 10 किलोग्राम का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 100 रुपये। अब आगे क्या बोला है कि 12 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 15 खरीदे। तो अब आप देख सकते हैं कि 15 किलोग्राम का जो सीपी है वो कितना हो जाने वाला है, 15 को 12 के हिसाब से खरीदा गया है, तो 15 इंटू 12 करोगे तो 15 दूनी 30, 15 एकम 15 और 3 18, यानी 180 रुपये। यानी मैं कह सकता हूँ कि आपका टोटल 25 किलोग्राम का जो सीपी है यानी कॉस्ट प्राइस है वो कितना आ जाने वाला है 280। बिल्कुल आराम से हम आपको चीज़ें बता रहे हैं। अब कहा गया है कि जितना आपने खरीदा था उतने ही आप बेचोगे, और कितने के हिसाब से बेच रहे हो 16 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से। 25 किलोग्राम का अगर मैं सेलिंग प्राइस निकालूंगा 16 के हिसाब से, तो 16 इंटू 25, तो 16 पंचे 80, 16 दूनी 32 और 8 40। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि टोटल जो 25 किलोग्राम खरीदे गए थे वो 280 में थे, बेचे कितने में गए हैं 400 रुपये में। आपसे पूछा है प्रॉफिट या लॉस परसेंट, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि खरीदने से ज़्यादा बेचा गया है, यानी प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी अपॉन में सीपी इंटू में 100, क्योंकि प्रॉफिट इन रुपीज़ ऊपर आ जाएगा, इन दोनों को हम घटाएंगे तो 20 तो यहाँ से हो गए और 100 यानी 120 आ गया। यहां से कितना आ गया 120, ठीक है। 120 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, किस पर हो रहा है ये प्रॉफिट, 400 पर, सही 280 पर, क्योंकि कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा नीचे 280, और इनटू में क्या कर देंगे हम 100। आपने एक जीरो से एक जीरो काट ली, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28। इसका अगर 300 में अगर आप डिवाइड करोगे 7 का,
तो लगभग आ जाएगा आपका 42.6/7% का प्रॉफिट। तो आपका सी नंबर का ऑप्शन आंसर आ जाएगा। आप आराम से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, कोई बड़ा इशू नहीं। ठीक है, अब आपको इसको और भी हम किस तरीके से कर सकते हैं ये समझना है आपको। पर मैं ये कहूँगा कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और लोगों के लिए, एकदम से एडवांस लेवल का नहीं कराऊंगा। तब मैं मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा तो इनके और भी मेथड्स पर हम डिस्कस करेंगे। अभी हाल फिलहाल हम बेसिक लेवल से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मुझे लगेगा कि हाँ बताने लायक है तो मैं बताऊंगा। आपसे सिंपली क्या कहा गया है कि एक कुर्सी का लागत मूल्य 180 रुपये है, उसे 216 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। लागत मूल्य या कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है 180, सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है आपको 216। आप देख पा रहे हो कि प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट इन रुपीस। तो प्रॉफिट इन रुपीस कैसे निकालेंगे, एसपी में से सीपी को घटा देंगे। हर बार मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। 216 में से 180 गए तो 36 बचे। कितने बचे आपके, 36 बचे। 36 का प्रॉफिट, हमेशा प्रॉफिट या लॉस का कैलकुलेशन किसके रिस्पेक्ट में होता है, कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में। और इनटू में क्या कर देंगे हम लोग 100। एक जीरो से एक जीरो काट दी, 18 दूनी 36, यानी प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो कितना होने वाला है 20%। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। ठीक है, आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अब देखें, यहां से आपका क्वेश्चन का टाइप चेंज हो गया। एक बात ध्यान रखना, हमेशा जब भी ये कहा जाए कि कुछ अधिक प्राप्त होता है या कुछ कम प्राप्त होता है, अधिक या कम का मतलब सीधा सीधा होता है दो वैल्यूज का डिफरेंस। अधिक या कम का सीधा सीधा मतलब क्या होता है, दो वैल्यूज का डिफरेंस। तो सबसे पहले आपसे बोला गया है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 10% की हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचता है। मैंने ये मान लिया वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 था। 100 पर अगर वो 10% की हानि पर बेचता तो 90 रुपए में बेच रहा था। और अब दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है कि 10% लाभ पर बेचता है। 10% लाभ पर बेचा मतलब कितने में बेचा, 110 रुपए में। अगर वो पहली कंडीशन में देखे तो 10% की हानि पर 90 में बेच रहा होगा और 10% के लाभ पर यानी कितने में बेच रहा होगा, 110 रुपए में। अब आपसे ये कहा गया है कि अगर इसकी जगह इतने में बेचता तो उसे 250 रुपये अधिक मिलते, लेकिन रेशो में कितने अधिक हैं, यहाँ से आप देख सकते हो 20% की जो वैल्यू है वो कितनी है, 250। 20% की जो वैल्यू है वो 250 है। आपको कॉस्ट प्राइस यानी 100% निकालना है। तो आपने कॉस्ट प्राइस निकाला तो क्या करेंगे, जो दिया है वो वैल्यू नीचे रखेंगे हमेशा। पूछा किसका गया है, कॉस्ट प्राइस यानी इनटू में 100। 25 चौके 100, सॉरी 20 था नीचे, 20 पंचे 100। ठीक है, तो 25 पंचे कितने हो गए, 125, यानी 1250 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 1250 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग आराम से इसे कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, बहुत ही आराम से आप इन्हें कर सकते हो, कोई बड़ा इशू नहीं है। देखो, आप वैसे ये भी देख सकते हो कि आप 10% के लॉस से 10% के प्रॉफिट पर जाना चाह रहे हो। तो आपको ये पता है कि टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल करोगे आप 10% लॉस को कवर करने के लिए 10% का कवर करोगे, उसके अलावा 10% प्रॉफिट के लिए और 10 कवर करोगे, यानी टोटल जो डिफरेंस की वैल्यू है वो 20% होगी। अगर 20% की वैल्यू 250 है तो इसको 100 बनाना बहुत ही आसान है, बटे में 20 करो और इनटू में 100 कर दो, आपका 1250 ऐसे भी आ जाएगा। तो अब आपको एक सीधा सीधा कंटेस्ट याद रखना है कि अगर लॉस से प्रॉफिट में जा रहे हैं या प्रॉफिट से लॉस में जा रहे हैं तो आप जो भी डिफरेंस आएगा परसेंटेज का वो जोड़ कर लिख लेगा। और लॉस से लॉस में जा रहे हो या प्रॉफिट से प्रॉफिट में जा रहे हो
तो जो भी उनके परसेंटेज का डिफरेंस लिख लेगा वो दोनों वैल्यूज़ को घटा कर लिख लेगा। आप आराम से फिर उन्हें कर दीजिएगा। तो अब आगे एक दो क्वेश्चंस और हैं जिन्हें हम करते हैं। देखें जरा अगला क्वेश्चन देखें। आपसे क्या कहा गया है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 12 की हानि पर बेचता है। तो मैंने 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू लिख ली, पहले नंबर 1/8, मतलब कॉस्ट प्राइस मैंने 8 मान ली। अब वो कह रहा है कि 1 की हानि पर बेचा, 8 पर 1 की हानि बेचा, यानी कितने में बेचा? 7 में। यदि वह उसे वस्तु को 51.80 रुपये अधिक मूल्य पर बेचे तो उसे 6% का लाभ होगा। अब आप 8 का 6% लाभ निकालना चाहते हैं क्योंकि कॉस्ट प्राइस पर ही होगा लाभ भी। तो अगर मैं 8 का 6% निकालूंगा तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं पूरे को मान लेता हूँ, कॉस्ट प्राइस को 800, तो ये 700 हो जाएगा। ओबियस बात है ना, जीरोस का मल्टीप्लाई किया। अब अगर ये 800 का मैं 6% प्रॉफिट निकालूं तो 800 का 6% होता है 48, मतलब बेचा कितने में है? 848 में। अब आप ये देख सकते हो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है? 148 का, और उसी की एक्चुअल वैल्यू हमें दी है 51.80। अब अगर 148 की वैल्यू ये है तो हमें 800 की निकालनी है क्योंकि लागत मूल्य बताना करना है। तो 51.80 बटे में 148 जो दिया था वो नीचे, पूछा क्या गया है? कॉस्ट प्राइस, यानी 800 कर ली। हमने 800 इसलिए माना क्योंकि यहाँ पर फ्रैक्शन में वैल्यू दी है तो कॉस्ट प्राइस हमेशा उसको काटने वाला नंबर मानेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखें और क्या कर सकते हो आप, परसेंटेज वो पॉइंट हटाए तो 2 जीरो बढ़ गए, 2 जीरो से आप 2 जीरो को कट कर दीजिए। अब मैंने 4 से काट के देखें तो 4 दूनी 8 हो गया, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28। अब आप जरा देखें तो 37 से इसको काट कर देख लेते हैं, 6 तिया 18, ठीक है। तो लगभग 500 को काटना है, 37 से काटने के बाद देखें तो 518 37 से कितनी बार कट जाएगा? आप भाग लगाइए 518 में 37 का, आराम से लगा सकते हैं भाग। 37 एकम 37, कितने बचे? 14, यानी 148 हो गए। अब आप कॉमन सेंस ये लगाएंगे कि मैंने 4 से काटा था तभी तो 148 आए थे, तो फिर 14 बार में ये चला जाएगा। तो मैंने इसको 14 बार में काट दिया तो 140 दूनी कितने हो गए? 280। मैं बिल्कुल आराम से इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे बेसिक लेवल के भी हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चलेंगे थोड़ी स्पीड बढ़ती जाएगी। ओके, आई होप सो समझ में आया होगा। 280 यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो जब भी कुछ अधिक या कुछ कम ऐसा बोले तो हमेशा वो दोनों वैल्यूज का डिफरेंस होता है। तो हमने डिफरेंस के हिसाब से इनको सॉल्व कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अब आपको ये थोड़ा सा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आ चुका है। अब ध्यान दें, मैंने ये बताया था स्टार्टिंग में कि इतने % प्रॉफिट पर बेचा या इतने % के लॉस पर बेचा, तो हम क्रय विक्रय कैसे निकाल रहे थे। अब उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन, बस प्रॉब्लम ये है कि ये वाली जो वैल्यू है ये थोड़ा डायरेक्ट बनाना पॉसिबल नहीं है, अपन को थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। इसकी ज़्यादातर बच्चों को याद नहीं होगी। इसको मैं लिख सकता हूँ 10% प्लस 13.33%, ऐसे बनाऊंगा। 10% की वैल्यू होती है 1/10 फ्रैक्शन में, और इसकी वैल्यू होती है 2/15। तो मेरी जो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बनेगी, एलसीएम मैंने ले लिया 30 आ गया एलसीएम, तो 15 10 या 30 यानी 3 और 4 7/30 हो गया। मतलब मैं कह सकता हूं इस केस में 30 मेरा कॉस्ट प्राइस है और लॉस कितने का हो रहा है? 7 का। 30 मेरा कॉस्ट प्राइस है, लॉस कितने का हो रहा है? 7 का। इसका मतलब क्या हो गया, मेरा कॉस्ट प्राइस तो मैंने 30 मान लिया और सेलिंग प्राइस मैंने कितना मान लिया? 7 का लॉस लेकर 23, कितना हो गया हमारा?
23 हो गया, ठीक है। सेलिंग प्राइस अगर 23 है तो इसी सेलिंग प्राइस की मतलब इतने रुपए में ही तो बेचा है, तो अपन क्या करते हैं 70 150 लिख लिया, जो दिया है उसे हमेशा नीचे रखते हैं। पूछा क्या गया है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य को मैं ऊपर रख लूंगा। मैं ये समझाने के लिए अलग अलग निकाल कर दिखाया, आप डायरेक्ट लिख सकते थे इस फ्रैक्शन के बाद जो दिया था यानी 23 की वैल्यू वो नीचे, जो पूछा था 30 उसकी वैल्यू ऊपर, ठीक है। अब इसे आप 23 से काटोगे, 23 तिया हो गए हमारे 69, कितना बचा 1, भाग नहीं जाने की 0, 23 पंचे 115, कितने हो गए 23 पंचे 115 यानी 305 का 3 में गुणा करेंगे तो 915 हो जाएगा, 915, 1 और 1 2 0, 91,500 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये बात समझ में आ गई थी, मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था फ्रैक्शन में हम लोग प्रॉफिट या लॉस के हिसाब से क्रय और विक्रय का रेशियो में वैल्यू कैसे निकालते हैं वो आपको समझाया, इसके आगे किया, आपका आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी तरीके का क्वेश्चन होगा लेकिन नॉर्मल लेवल से रहेगा कि वैल्यू इतनी हार्ड नहीं रहेगी। आप समझिए, देखो जब भी आपको पॉइंट में वैल्यू हो या फ्रैक्शन में वैल्यू हो, कंपाउंड फ्रैक्शन में, तो हम उसको फ्रैक्शन में लिखते हैं, ठीक है। लेकिन जब भी नॉर्मल वैल्यू हो तो उसको 100 के साथ मानो तो बेटर रहता है। आपसे क्या कहा गया है कि 3100 रुपए में बेचने पर 24% का लाभ कमाता है, तो मैंने मान लिया कॉस्ट प्राइस 100 था, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 24% का प्रॉफिट यानी 124। अब ये जो 3100 है ना, ये किसकी वैल्यू है, सेलिंग प्राइस की, तो जो दिया है उसकी वैल्यू कहां रख लेंगे, नीचे। पूछा क्या है कॉस्ट प्राइस यानी ऊपर जो आ जाएगा 100। अब आप इसको सॉल्व करें और आंसर आ जाएगा सही से। हमने देखा भाई तो 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 से काटेंगे तो ये 25 बार, इससे काटा तो ये 100 बार, तो यानी इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना आ गया 2500 रुपए। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। बताइए, बहुत ही आसान है ना। हमें सेलिंग प्राइस दी थी और प्रॉफिट या लॉस दिया था, डायरेक्ट हम कॉस्ट प्राइस निकाल रहे थे, तो हमने पहले पूरा रेशियो में निकाला, जो दिया है उसे नीचे, जो पूछा है उसे ऊपर। आपको कॉमन सेंस में ये बात समझ में आ रही होगी आराम से। और अगर आपको विक्रय मूल्य देकर क्रय मूल्य पूछे और लाभ या हानि का प्रतिशत दिया है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, विक्रय मूल्य गुणा 100/100 प्लस या माइनस प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज। ये फॉर्मूला नॉर्मल वैल्यूज में काम जल्दी आ जाएगा, लेकिन फ्रैक्शन वैल्यूज में आपको उसी तरीके से करना होगा जैसे मैंने बताया रेशियो के हिसाब से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए, ये भी आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। आपसे कहा है कि 20% के लाभ पर 300 में बेचा। अब मैं इसको फ्रैक्शन के हिसाब से ही करूंगा। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5, यानी मेरा कॉस्ट प्राइस 5 है, प्रॉफिट कितने का 1 का, मतलब मेरे कॉस्ट प्राइस 5 माना, 1 के प्रॉफिट पर बेचा, यानी मेरा सेलिंग प्राइस कितना हो गया 6। मेरा सेलिंग प्राइस कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। तो अब आपसे बोला है कि 6 की जो वैल्यू दी है वो 300 है। इसी 6 रेशो की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे को 300 दी हुई है, तो एक रेशो अगर मैं निकालना चाहूंगा तो यहां से 50 आ जाएगा। मतलब मेरा जो कॉस्ट प्राइस है वो 5 रेशो है, यानी 250 हो गया। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आपसे ये कहा गया है कि 250 की चीज को अगर वो 235 रुपए में बेचे तो हानि का प्रतिशत बताइए। तो मैंने 250 की चीज को 235 में बेचा तो 15 रुपए की हानि हो रही है। अब हानि का परसेंटेज कैसे निकालते हैं, हानि इन रुपीस अपॉन में कॉस्ट प्राइस कितना है 250 इंटू में 100। 1 0 से 1 0 काट दी, 55 25, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, यानी मेरा 6% का जो है वो क्या आ गई है, हानि आ गई है। 6% का हानि आ गई है। अगर 300 में बेचने वाली चीज पर 20% का लाभ हो रहा था तो उसी चीज को 235 रुपए में बेचोगे तो 6% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि एक वस्तु को 330 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है। यदि इसे 40% लाभ पर बेचे तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब कॉमन सेंस ये देखें हम लोग कि एक ही चीज को बेच रहे हैं अपन, ठीक है। तो अपन ने देखा कि भाई पहले नंबर तो मैंने ये मान लिया, मैं अगर 10, 20, 30, 40% होता तो मैं 100 मान लेता हूँ। 100 मानने से क्या होगा, आराम से कर पाओगे। 100 मैंने कॉस्ट प्राइस मानी। अब पहली केस में वो बेच कितने में रहा है, सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, 110। कितनी हो गई, 110। अब देखो कॉस्ट प्राइस तो 100 ही रही होगी, अगली कंडीशन में वो बेच कितने में रहा है, 140 में। तो अब मैं कह सकता हूं ये जो 330 है ना, 330 किसकी वैल्यू है, ये पहली बार जब लाभ परसेंट पे बेचा था 10%, तो 110 की वैल्यू थी। इससे मैं कॉस्ट प्राइस निकालूंगा तो ऊपर 100, जो दिया है वो नीचे, जो पूछा है वो ऊपर। 110 की वैल्यू दी थी 330, 100 की निकाली तो अपना कॉस्ट प्राइस आ गया। अब इसी कॉस्ट प्राइस को आपको बेचना 40% के प्रॉफिट पर, तो 40% के प्रॉफिट पर अगर बेचोगे तो ये 140 में बेचेगा और परसेंटेज मतलब नीचे 100 आ जाएगा। तो ये 100 से ये 100 कट जाएंगे, और हमेशा जब जितने में बेचा उतने परसेंट की हानि हुई, तो कितने में बेचे इतने परसेंट का लाभ या हानि हुआ। इस तरीके के पैटर्न में ये जो यहाँ की वैल्यू है मोस्टली कट जाएंगी 100 वाली, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, एक जीरो से मैंने एक जीरो काट दी, 11 तिया 33, 14 तिया 42, यानी मेरा जो 420 आंसर है वो सही आ गया, ठीक है। तो कितने में बेचेगा वो, 420 रुपये में। तो ये ऑप्शन थोड़े से गड़बड़ है, तो बी ऑप्शन में डाल लीजिए 420। समझ में आया। अब मुझे इसको थोड़ा सा डायरेक्ट करने का तरीका भी जान लेता हूँ। आप इतना दिमाग में रखो कि इस केस में अपना 100 जो कॉस्ट प्राइस है वो तो कट जाने वाला है। तो आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, 330 किसकी वैल्यू थी, 110 की वैल्यू थी। निकालना कितनी है, 40% प्रॉफिट की, यानी 140 की वैल्यू। तो जो दिया था 110 वो नीचे, जो पूछा था 140 वो ऊपर। आप डायरेक्ट भी सॉल्व करोगे तो भी आपका कितना आ जाएगा, 420। इसको वन लाइनर यानी 5 से 7 सेकंड के अंदर, आप पढ़ने के 5 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसी जैसा होगा, थोड़ा सा हम लोग करेंगे लेकिन नॉर्मल वैल्यूज में आप इसको जल्दी कर पाओगे, लेकिन फ्रैक्शन में थोड़ा सा आपको इश्यू क्रिएट होगा। अब आप देखें ध्यान से, इसको मैं जो बेसिक तरीका बताया उससे करते हैं। दोनों की वैल्यू लिख लेता हूं पहले नंबर तो सॉरी 16 सही 2/3% कितना होता है, 1/6, ठीक है। और 33 सही 1/3% कितना होता है, 1/3। अब मैं ये कह सकता हूं कि दोनों केसेस में, पहले केस में क्या हो रहा है कि 6 मेरा कॉस्ट प्राइस था और 1 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, यानी 7 में बेच रहा है। और इस 7 ही रेशो की वैल्यू कितनी दी हुई है मेरे को, 560। एक रेशो की वैल्यू कितनी हो गई, 80, ठीक है। एक रेशो की वैल्यू कितनी हो गई, 80। तो अब एक रेशो की वैल्यू 80 हो गई, तो मैं कह सकता हूं 6 रेशो की वैल्यू कितनी हो गई, 480। अब वो ये कह रहा है इसी 480 के मूल्य को 33 सही 1/3% के लाभ पर बेचे। मतलब इसको क्या करना है, 33 सही 1/3% का लाभ पर। ये तो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस में कितना मानूंगा इस केस में, 3 पर 1 का प्रॉफिट, यानी 3 से कितने में 4। 33 सही 1/3% के प्रॉफिट पर बेचना मतलब 3 से 4 करना। अब इसको मैं करूंगा तो 16 दिया कितने हो गए, 48, 16 चौके 64, यानी 640 जो है मेरा दूसरे केस में सेलिंग प्राइस हो जाएगा। दूसरे केस में मेरा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 640। अब ये तो हो गया एक बेसिक फंडे से करना। अब थोड़े एडवांसली अपन अगर एग्जाम में अप्रोच क्या रहेगी वो देखें, तो जरा ध्यान से समझें इस चीज को। आप क्या समझ सकते हो इसके थ्रू, आप ये देख सकते हो कि मुझे ये जो नीचे वाली वैल्यूज होती है हमेशा फ्रैक्शन में, वो मैं कॉस्ट प्राइस मानता हूँ। वो मैं क्या मानता हूँ, कॉस्ट प्राइस। और आपको पता है कि जिस एक चीज को बेचा गया है उसका कॉस्ट प्राइस तो हमेशा हर कंडीशन में सेम ही है।
तो अब यहां पर आपको कॉस्ट प्राइस सेम दिख रहा है क्या? यहां पर 3 है इसके अकॉर्डिंग और यहां पर 6 है, तो अगर यहां 6 है तो यहां भी 6 होना चाहिए, तो मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं कि नहीं? इसमें कर सकते हैं। तो मेरा कॉस्ट प्राइस कितना हो चुका है? 6। पहली कंडीशन का सेलिंग प्राइस कितना था? 6 की जगह कितना? 1 प्रॉफिट। 6 पर कितने का प्रॉफिट? 1 का प्रॉफिट, यानी कितने पर? 7। दूसरी कंडीशन में सेलिंग प्राइस कितना होगा? देखो 6 था कॉस्ट प्राइस और 2 का क्या हो रहा है? प्रॉफिट, यानी बेच कितने में रहा है? दूसरी कंडीशन में प्रॉफिट हो रहा है कि लाभ? हाँ, प्रॉफिट ही हो रहा है। 6 की चीज को कितने में बेच रहा है? 8, क्योंकि ऊपर 2 का मल्टीप्लाई किया तो अब ये प्रॉफिट की वैल्यू 2 हो गई। अब आपको सिंपल सी बात ये है कि ये जो 560 है वो किसकी वैल्यू है? पहले वाले सेलिंग प्राइस की। जो दिया है वो नीचे, बाद वाला सेलिंग प्राइस पूछा यानी वो ऊपर रख देंगे। तो 7 8 कितने होगा? 56, 8 8 64, यानी 640 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा। वीडियो को थोड़ा एक बार और देखना और इस पैटर्न के क्वेश्चन को और ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने की ट्राई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें क्या कह रहा है आपसे। नेक्स्ट टाइप आ गया एक तरीके से। यहाँ पर वस्तुओं के बराबर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दिया है। वस्तुओं में रिलेशन से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का दिया है। तो आप सीधा कर सकते हो कि यदि 15 वस्तुओं का लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस कितनों का? 15 का, वो किसके बराबर है? 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 20 के एसपी के बराबर है। तो मैं यहाँ से सीपी और एसपी का रेशो कैसे निकाल सकता हूँ? सीपी यही रहने दिया, एसपी कहाँ आ गया? बटे में। तो यहाँ पर 20 तो था ही, नीचे कितना आ गया? 15। तो 5 चौके 20 और 5 दिया 15। तो आप ये देख सकते हैं खरीदा कितने में है? 4 में। बेचा कितने में है? 3 में। खरीदा 4 में है, बेचा 3 में है, यानी लॉस इन रुपीस कितना हो गया? 1। किस पर होता है प्रॉफिट या लॉस? हमेशा कॉस्ट प्राइस, यानी इस पर किसके रिस्पेक्ट में लेंगे? 4 के, और इनटू में 100। तो मेरा जो लॉस परसेंटेज आ रहा है ना, वो कितना आ रहा है? 4 से काट दो 100 को, यानी 25% का लॉस हो रहा है हमारा आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर है ये सी ऑप्शन। मतलब थोड़े आगे पीछे हो गए, एक्चुअल में डी वाली जगह पर सी लिखा हो गया, ठीक है। तो आप आसानी से कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसे बहुत ही जल्दी आराम से यहीं काट कर सकते हैं। 5 दिया 15, 5 चौके 20। अब एक बात ध्यान रखना कि ये जो रेशो है वो इंटरचेंज होगा। मतलब जो कॉस्ट प्राइस था वो सेलिंग प्राइस के साथ हो जाएगा, जो सेलिंग प्राइस था वो कॉस्ट प्राइस के साथ हो जाएगा। मतलब कॉस्ट प्राइस कितना था? 3, उसको मैं मान लूंगा सेलिंग प्राइस 3, और सेलिंग प्राइस के साथ कितना है? 4, तो वो मैं मान लूंगा कॉस्ट प्राइस। 4 की चीज 3 में बेची, 1 का लॉस, 4 पर इनटू में 100, 25%। ये आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। पहले मैं बहुत ही बेसिक अप्रोच से करा रहा हूँ, फिर आप थोड़ा स्पीड में कैसे कर सकते हो वो भी मैं साथ साथ कुछ क्वेश्चन में बताते चल रहा हूँ। आगे चलिएगा। बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चनों से स्टार्ट हो रहा है और धीरे धीरे अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे, लेकिन टाइप सारे कवर करने की कोशिश किए। यहाँ तो आपको सीधा सीधा दिया है सॉरी ये रहा अगला क्वेश्चन। इसमें सीधा सीधा दिया है कि लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है? 5:4 है। मतलब मैं कह सकता हूँ कॉस्ट प्राइस मेरी 5 है और सेलिंग प्राइस मेरी क्या है? रेशो में 4। एक्चुअल का कुछ लेन देन नहीं है तो पूरा रेशो में कैलकुलेशन। 5 की चीज को 4 में बेचा तो लॉस परसेंटेज निकालना है। तो 1 का लॉस हो रहा है किस पर? 5 पर, और इनटू में 100। तो यानी सीधा सीधा 20% का क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा हमारा आंसर। 20% का लॉस हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आप लोग वीडियो को पॉज करके पहले एक बार खुद से करने का ट्राई जरूर किया करें क्वेश्चन को, फिर मैं तो कराऊंगा ही आपको। सीधा आपको दिया था, देखो 18 वस्तुओं का लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस किसके बराबर है? 15 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के। तो मैंने डायरेक्ट करने का क्या बताया था? 3 18, 3 5 15 काट लो। अब आपको सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस मानना है, यानी 5 तो कॉस्ट प्राइस था
और सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 6, यानी 1 का प्रॉफिट हो रहा है इनटू में 100, यानी डायरेक्ट मेरा कितना हो गया 20% आंसर। और आप अगर इसको बेसिकली करना चाहते हैं तो भाई सीपी यहीं रहने दो, एसपी बटे में आ गया, इधर पे 5 बचा था, इधर पे 6, यानी 5 की चीज़ को 6 में बेचा, यानी 1 का प्रॉफिट 5 पर इनटू में 100 यानी 20%। बहुत आसान है, आप लोग खुद से कर सकते हो ये क्वेश्चन, तो कुछ मैंने ऐसे ही डाल दिए जनरली। अगला देखिए, अब ये पैटर्न हमारा टाइप चेंज हो गया, अगले टाइप का ये क्वेश्चन है। जब भी ऐसा टाइप पूछा जाए कि भाई कुछ रुपए में कुछ वस्तुएं खरीद कर कुछ रुपए में कुछ वस्तुएं बेच दी जाए, तो आपको इस क्वेश्चन को करना क्या है, हमेशा वस्तुओं की संख्या बराबर बना लो ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। और ऐसा करने के लिए एक मेथड अप्लाई अपन कैसे करेंगे कि एक साइड तो आप लिख लो रुपए, 5 रुपए में कितनी वस्तुएं, 6 वस्तुएं, रुपए रुपए एक साइड लिख लो, वस्तुएं वस्तुएं एक साइड लिख लो, ठीक है। आगे क्या बोला, 6 रुपए में, ये खरीदने वाली बात चल रही थी तो ये पूरा कॉस्ट प्राइस है। अगली बार बेचने की बात चल रही है, यानी सेलिंग प्राइस से रिलेटेड बात। 6 रुपए में कितनी वस्तुएं बेची, 5 वस्तुएं। अब मैंने ये कहा था कि हमें वस्तुओं की संख्या बराबर करनी होगी, क्योंकि इधर से पॉइंट में कैलकुलेशन आएगी अगर मैं सिंगल सिंगल निकालना चाहूँगा तो, ठीक है। तो मैं इनकी वस्तुओं की संख्या कैसे निकाल लूँगा, मैंने टोटल मान ली वस्तुएं कितनी बेची या खरीदी, 30। कैसे माना, एलसीएम ले लूँगा, इन दोनों का आप क्या ले लोगे, एलसीएम। अब क्या किया, इस 6 का भाग लगाया 30 में। अगर 5 रुपए में 6 वस्तुएं तो 30 वस्तुएं कितने में, 6 का भाग लगाया 30 में तो 5 बार गया, यानी 25 रुपए में 30 वस्तुएं खरीदेगा। अब इन्हीं वस्तुओं को बेचेगा कितने में, इस 5 का भाग लगाया 30 में तो कितनी बार गया, 6 बार, तो 6 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया यानी 36 रुपए। मतलब मेरी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों की वैल्यू आ चुकी है। तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालना आसान है। कैसे समझ में आया, देखो 5 रुपए में 6 तो 30 कितने में, 25 रुपए में, सीधा सीधा समझ में आ रहा है ना। 6 रुपए में 5 बेच रहा है तो 30 वस्तुएं कितने में बेचेगा, 36 रुपए में। यही करने के लिए हमने इसका एलसीएम लिया, ठीक है। अब 25 की चीज को 36 में बेचा, मतलब 11 का प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट इन रुपीस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू में 100, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट का परसेंटेज। तो 25 से काटोगे तो 25 चौके 100, 11 चौके 44% का हमारे को प्रॉफिट हो रहा है इस पूरे लेन देन में। तो आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो, कोई भी समस्या आपको दुविधा होने नहीं वाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बिल्कुल सेम पैटर्न का एक और क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन लिए हैं मैंने, ज़्यादा नहीं लिए, ठीक है। आपको समझाने के लिए इतना काफ़ी। अब आपसे मैंने क्या कहा था, करने के लिए क्या करेंगे, रुपए एक साइड लिख लो, जो भी वस्तुएं हैं वो एक साइड। 15 रुपए में कितने केले, 6 केले, और 12 रुपए में 4 केले। एक साइड खरीदेगा, एक साइड बेचेगा, यानी ये वाली वैल्यू सीपी की आएगी और ये वाली वैल्यू एसपी की आएगी। हमेशा हम वस्तुओं को बराबर करते तो 6 और 4 का एलसीएम कितना आ गया, 12। 6 का डिवाइड किया 12 में तो कितनी बार गया, 2 बार, यानी मेरा कॉस्ट प्राइस कितने का आ गया, 30 रुपए का, ठीक है। अब 4 का डिवाइड किया 12 में तो कितनी बार गया, 3 बार, तो 12 तिया कितने हो गए, 36। 12 तिया कितने हो गए, 36। तो अब आप देख सकते हो 30 की चीज को 36 में बेच दिया, यानी कितने का प्रॉफिट हुआ, 6 का। हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है तो यानी नीचे कितना आ जाएगा, 30, और इनटू में कितना, 100। 0 से 0 काटा, 3 दूनी 6, यानी प्रॉफिट जो परसेंटेज में है वो मेरा आ गया 20%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आई होप सो समझ में आया होगा। जब मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ, कंसेप्ट क्लियर करा देता हूँ, तो आप वीडियो में इसको पॉज करके थोड़ी देर रोक कर देखा करें, खुद से सॉल्व करें, ना आए तो फिर देखें आगे, वरना आगे बढ़ सकते हैं। इस वीडियो को जल्दी से आप पूरे कंसेप्ट क्लियर करते हुए ख़त्म कर सकते हैं इस तरह से, है ना। देखिए अब थोड़ा सा टाइप चेंज हो गया। जब कुछ वस्तुओं के क्रय मूल्य
या कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हो, तो आप परसेंटेज में लाभ या हानि कैसे निकालेंगे, ये इस पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन है। ये नेक्स्ट टाइप है, यहाँ पर पूरी वस्तुओं वाला सीन चल रहा है। ये 3-4 पैटर्न के टाइप के क्वेश्चन होंगे। आपसे कहा कि 20 आमों को बेचने पर 5 आमों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 5 आमों के किसके बराबर? क्रय मूल्य के बराबर। तो मैं ये मान लेता हूँ पूरा बेसिक समझाने के लिए कि भाई एक आम का क्रय मूल्य 1 रुपये है। माना एक आम का जो सीपी है वो कितना है? 1 रुपये है। तो आप ये बताइए 20 आम का सीपी कितना हो जाएगा? 20 आम का कॉस्ट प्राइस एक के हिसाब से 20 रुपये, और आपसे बोला है कि 5 आम के कॉस्ट प्राइस के बराबर क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो मेरा प्रॉफिट कितना हो गया? 5 आम का सीपी। 5 आम का सीपी बराबर क्या है? प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट कितने रुपए का हो गया? 5 रुपए का। अब आपसे यही तो बोला है कि अगर 20 रुपए की चीज़ पर 5 रुपए का लाभ हो रहा है तो परसेंटेज में कितने का लाभ हो रहा है? तो 20 पर 5 का लाभ इंटू में 100, तो आप काटोगे तो 25% इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया। देखो ये मैंने आपको बेसिक समझ बताने के लिए ये पूरा करके दिखाया, वरना आप सीधा कर सकते हो कि 20 पर 5 का प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि 20 में ही लाया होगा और 5 के क्रय मूल्य यानी 5 रुपए का प्रॉफिट डायरेक्ट जमा सकते हो। ऐसे 20 पर 5 का प्रॉफिट, 20 नीचे 5 ऊपर इंटू में 100, आंसर आ जाएगा। कब करना है ऐसा? जब क्रय मूल्य के बराबर, कुछ वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा हो, वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तब ऐसा करना है। तो अब देखें जरा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसको। अगला देखो, 12 सेब को बेचने पर 4 सेब के किसके बराबर लाभ हो रहा है या हानि हो रही है? क्रय मूल्य के बराबर। 12 सेब को बेचने पर 4 सेब के क्रय मूल्य के बराबर हानि या लाभ हो रहा है, तो आपसे हानि का प्रतिशत बोला। तो अब मैं सीधा बोलूंगा कि भाई 4 रुपए की हानि हो रही है, कितने पर? इस 12 रुपए पर, क्योंकि 12 को आप खरीद कर 12 में लाए होगे। 4 का कॉस्ट प्राइस के बराबर हानि यानी 4 रुपए की हानि होगी, और इंटू में 100। लास्ट क्वेश्चन जो आपको मैंने कराया था उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। 4 तिया 12 यानी 1/3 यानी 33.33%। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन ये पूछ लेते हैं कभी कभी। ठीक है, अब आप क्रय मूल्य के बराबर अगर कुछ लाभ या हानि हो रही है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। अब मैं जरा सा सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट या लॉस हो तो उस तरीके का पैटर्न का एक क्वेश्चन ले लेता हूं। ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग हो सकता है, थोड़ा सा लिटिल बिट, ज़्यादा नहीं। क्वेश्चन पढ़े आगे कि 200 संतरों को बेचने पर 40 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 40 संतरों के किसके बराबर लाभ हो रहा है? विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस के बराबर। अब जरा कहानी में ट्विस्ट है। जैसे मैं वहां पर एक संतरे का मतलब एक चीज का क्रय मूल्य मैंने 1 रुपये माना था, यहाँ पर एक चीज का क्रय मूल्य की जगह क्या मानूंगा? विक्रय मूल्य 1 रुपये मान लूंगा। माना है ये मैंने। अगर मैं 200 संतरे बेच रहा हूं यानी 200 का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 200 का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 200 रुपये। और बोला है कि 40 के सेलिंग प्राइस के बराबर क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। यानी इसमें प्रॉफिट मेरा कितने का है? 40 के एसपी के बराबर। 40 का सेलिंग प्राइस के बराबर क्या है? प्रॉफिट, यानी 40 रुपए का प्रॉफिट, क्योंकि एक संतरे को 1 में बेचा जा रहा है, तो 40 को कितने में बेचा जाएगा? 40 रुपए में। ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं कि 200 रुपए में बेचने पर 40 का तो प्रॉफिट ही है। 200 में बेचने पर 40 का तो प्रॉफिट ही है, मतलब मेरा कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? इससे 40 कम यानी 160 रुपए। समझ पा रहे हो मेरी बात? 40 कम यानी 160 रुपए। अब आप देख सकते हो कि हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही प्रॉफिट या लॉस के परसेंटेज की कैलकुलेशन होती है। तो हम कह सकते हैं 40 का क्या हो रहा है? प्रॉफिट, और हमेशा किस पर होता है? कॉस्ट प्राइस पर, यानी 160 पर, और इनटू में मैं क्या कर दूंगा? 100। 1 0 से 1 0, 4 चौके 16 और 25 चौके 100। मतलब मैं ये सीधा सीधा कह सकता हूं कि कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है? 25% का। तो आई होप सो आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा।
थोड़ा सा आप देखना ध्यान से तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इसी चीज़ को आप थोड़ा सा डायरेक्ट कर लोगे तो आपका क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा, और मैंने समझाने के उद्देश्य से हर एक चीज़ डिटेल में बताई है। अब ध्यान से देखें, इस क्वेश्चन में देखकर क्या बोला गया है कि 10 आम के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रही है, हानि हो रही है। ठीक है, तो अब जब विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही तो मैं ये मान लूंगा कि माना 1 आम का विक्रय मूल्य ही 1 रुपए है, तो आप कहोगे 40 आम का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 40 आम का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 40 रुपए, मतलब 40 रुपए में बेच रहा है टोटल को, और 40 पर 10 के विक्रय मूल्य के बराबर लॉस हो रहा है यानी हानि। 10 आम के सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस है, 10 आम के सेलिंग प्राइस के बराबर क्या है, लॉस है। तो लॉस कितने का हो गया, 10 रुपए का। आप एक बात बताइए, 40 में बेचा 10 का लॉस, 40 में बेचा 10 का लॉस, मतलब खरीद कर कितने में लाया होगा, 50 रुपए में। खरीद कर उसने वो चीज को कितने में लाया होगा, 50 रुपए में। ठीक है, अब ध्यान से देखें कि इस 50 रुपए पर ये 10% 10 का क्या हो रहा है, हानि हो रही है। 10 की हानि कॉस्ट प्राइस पर यानी 50 पर इनटू में 100, आपका आंसर आ चुका है। लॉस का परसेंटेज कितना हो जाएगा, 10 5 50 और 5 से काटोगे तो 20% का लॉस हो रहा है इस क्वेश्चन का आंसर। हमें पहले कॉस्ट प्राइस निकालना कंपलसरी रहेगा अगर आप प्रॉफिट या लॉस का एक्चुअली परसेंटेज निकालना चाहते हो, क्योंकि वो हमेशा कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में निकलता है। आई होप सो आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखें, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। एक तरीके से देखें, ये बहुत ही फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है। अगला जो टाइप है कि जब आपको लाभ या हानि का परसेंटेज का जो संख्यात्मक मान है वो क्रय मूल्य के बराबर हो, लाभ या हानि के परसेंटेज का संख्यात्मक मान जो है वो क्रय मूल्य के बराबर। अब इसको बहुत ही प्यारी एक ट्रिक होती है, उससे सॉल्व करेंगे और एक्चुअल में इसको फिर प्रूव करेंगे तो आपको और अच्छे समय में। बेसिक से बताना किसी मतलब का नहीं है इस क्वेश्चन को, इसलिए नहीं बता रहा। जब भी आपका क्रय मूल्य जो है ना क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत में जो है वो लाभ का प्रतिशत हो, क्रय मूल्य जितना है ना संख्या में उतना ही लाभ का प्रतिशत हो, तो आपको क्या करना है, जो भी सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है आपको, 75 रुपए दिया है, इसके ऐसे दो फैक्टर कर लेने हैं, इसके ऐसे दो फैक्टर कर लेने हैं जिनका डिफरेंस 10 हो। क्या निकालना है, डिफरेंस 10 हो, जिनका डिफरेंस कितने का हो, 10 का। तो मैंने ऐसे दो फैक्टर क्या कर लिए, 15 और 5। अब क्या कर लो, दोनों के आगे लगा लो 0। अब क्या कर लो, दोनों के आगे लगा लो 0, और जो भी छोटा वाला नंबर होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। जो भी छोटा वाला नंबर है वो उन दोनों में से हमारा आंसर हो जाएगा। कब, जब क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत में क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। हानि वाले केस में दो आंसर बनेंगे। अब इसका मैं जरा प्रूव करके दिखाता हूं कि मान लो 50 रुपए का कॉस्ट प्राइस था, बेचा 75 में, ठीक है, तो ये हमारा प्रॉफिट हो गया 75 माइनस 50, और कॉस्ट प्राइस कितना है, बटे में 50, और इनटू में क्या हो जाएगा 100। तो मैं ये कह सकता हूँ 25 का क्या हो रहा है प्रॉफिट, किस पर, 50 पर, और इनटू में 100। तो आपने क्या 25 दूनी 50 और यहाँ से आ गया कितना 50। तो आपको क्लियर ये बात हो रही कि जितना मेरा क्रय मूल्य था उतना ही संख्या में प्रतिशत लाभ है, जितना मेरा क्रय मूल्य था उतना ही संख्या में प्रतिशत का लाभ है। आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर इसी पैटर्न का होगा सेम टू सेम तो वो आप खुद से ही करना, क्योंकि मैं नहीं कराने वाला, क्योंकि आपको ऐसे दो फैक्टर ढूंढने हैं इस 21, सॉरी ये अलग है। अब ये अगला जो केस बना है वो क्या है, जो क्रय मूल्य है ना
वो हानि प्रतिशत के बराबर है। इसका जो संख्यात्मक मान है वो हानि प्रतिशत के बराबर है। तो इस केस में क्या करना है, जो भी विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य दिया है 21, इसका ऐसे दो फैक्टर करना है जिनका सम यानी जोड़ने पर कितना आ जाए 10। लाभ वाले केस में ऐसे दो फैक्टर करना है जो घटाने पर 10 आ जाए, और हानि वाले केस में ऐसे दो फैक्टर करना है जिनको जोड़ने पर 10 आ जाए। तो मैं 21 के ऐसे दो फैक्टर कौन कौन से कर सकता हूँ, 7 और 3। अब आप देखोगे 7 और 3 को मैं जोड़ूंगा तो कितना आ रहा है 10, और गुणा करूंगा तो कितना आ रहा है 21। ये बन गए दोनों फैक्टर जिनका जोड़ने पर 10 आ जाए। अब फिर क्या काम करूंगा, इन दोनों के आगे लगा लो 1 1 0। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है 70 या 30, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। हानि वाले केस में दोनों आंसर क्यों आ रहे हैं मैं ये प्रूव करके दिखाता हूं। मान लिया मैंने 70 रुपए मेरा क्रय मूल्य था और 21 रुपए विक्रय मूल्य था, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य हानि हो गई, और हानि के नीचे क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस, और इनटू में 100 पहले केस में। ठीक है, तो हम 70 में से 21 घटाए तो 50 और 49 हो गए। ठीक है, 49/70 इंटू में 100, आपने काटा 0 0 7 7 49, यानी मैं ये कह सकता हूँ जब मैं 70 लेकर चला तो जो मेरा कॉस्ट प्राइस था हानि का प्रतिशत भी 70 ही आ गया, मतलब वही मेरा हानि प्रतिशत आ गया। अब क्या मैं 30 को लेकर चलूंगा तब भी ये आंसर आएगा? हाँ बिल्कुल आएगा। अगर मेरा 21 रुपए में बेचा और 30 रुपए में खरीदा था तो हानि कैसे निकालूंगा, 30 माइनस 21, और किसके रिस्पेक्ट में होती है हानि या लाभ, कॉस्ट प्राइस, यानी 30 माना है कॉस्ट प्राइस इंटू में 100। इसे सॉल्व करोगे आप तो 9/30 इंटू में 100, 0 से 0 काटी, 3 3 9, यानी हम समझ पा रहे हैं कि हानि का प्रतिशत भी कितना हो रहा है 3। जब मैं कॉस्ट प्राइस 30 मान रहा हूं तो 30% की हानि हो रही है, जब मैं कॉस्ट प्राइस 70 मान रहा हूं तो 70% की हानि हो रही है, मतलब मेरे दो आंसर बन जाएंगे। क्लियर है ये वाली बात? तो आसानी से इसके जितने भी क्वेश्चन है पैटर्न के, मैं जो नीचे लिंक में PDF डालूंगा आप लोग कर लेना आराम से, उसको अटेम्प्ट जरूर करना इस वीडियो को देखने के बाद। आपको पूरा बेनिफिट चाहिए ना तो उसको जरूर अटेम्प्ट करना इस वीडियो को देखने का। अब देखिए बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन है कि आपसे कहा गया है कि कॉस्ट प्राइस पर 10% का लाभ होता है, और कॉस्ट प्राइस 100 है तो सेलिंग प्राइस कितना मान लिया 110। अब ये जो 10 जो लाभ हो रहा है ना, ये जो 10 है उसको उसने बोला है कि आप ये बताइए कि विक्रय मूल्य में कितना प्रतिशत का लाभ होगा, मतलब इस विक्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में, यानी इसको नीचे रख देंगे बस और परसेंटेज निकाल लो, आपका आंसर आ गया। 0 0 काट दी, 100/11, इसका मतलब होता है 9.09% हमारा आंसर। क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट यानी नीचे क्रय मूल्य रख रहे थे, अब बोला विक्रय मूल्य पर होगा कितना, तो विक्रय मूल्य को नीचे रख दो, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अब देखो ये क्वेश्चन आप वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई करना। अब देखते, बोला विक्रय मूल्य पर 25% की हानि हो रही है। अब देखो क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, अगर मैं सेलिंग प्राइस 100 मान रहा हूं और हानि कितनी की हो रही है 25%, यानी इस पर 25 की। समझ पा रहे हो ये मेरी बात, कि अगर विक्रय मूल्य 100 था तो उसके 25% हानि यानी 25 की हानि हो रही है। तो आप ये बताइए कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, कॉस्ट प्राइस कितना होगा इससे 25 कम कि ज़्यादा, ज़्यादा, क्योंकि 100 में बेचने पर 25 की तो हानि है, 100 में बेचने पर 25 की हानि, यानी खरीद कर 125 में लाया होगा। अब आपसे यही पूछा है ये जो 25 की हानि है वो इस कॉस्ट प्राइस यानी 125 का कितना प्रतिशत है, क्योंकि उसने क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत की हानि होगी ये पूछा गया है। तो क्रय मूल्य हमने 125 निकाला, 25 पंचे 125 और 20 पंचे 100, तो ये 20% यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो। भले देखने में आपको ये छोटे छोटे लग रहे हैं, लेकिन जब आप इनके थ्रू इनको सीखने के बाद चैप्टर के बाकी क्वेश्चन बनाओगे बहुत आसानी से बनेंगे। बहुत यूजफुल क्लास है ये, है ना। थोड़ा सा मेरे को कफ की प्रॉब्लम है तो
इसलिए बीच बीच में हो जाता है, सॉरी फॉर डैट। अब देखिए विक्रय मूल्य पर 40% का लाभ है। अब आपने क्या किया, विक्रय मूल्य पर 40% का लाभ है तो विक्रय मूल्य मैंने 100 मान लिया। प्रॉफिट कितने का, इसका 40% यानी 40 का प्रॉफिट। अब मतलब समझ पा रहे हो कि 100 में बेचा और 40 का लाभ है, तो मतलब खरीदा कितने में होगा, 60 में। 100 में बेचा, 40 का लाभ था, तो खरीदा कितने में गया होगा, 60 रुपए में। तो आराम से देखिए ये जो 40 का लाभ है वो इस क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, यही तो पूछा है, क्रय मूल्य में कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो अब आप देखें 0 से 0 काट दी, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 200/3 अर्थात 66.66% का लाभ हो रहा है क्रय मूल्य पर। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत ही आसानी से हो रहे हैं क्वेश्चंस, और इन्हीं चीज़ों के थ्रू आप अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन करोगे, ये मेरी गारंटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ कि भैया 1 रुपए में 9 वस्तुएं बेची। 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेची, 9 वस्तुएं। 1 रुपए में 9 वस्तुएं, और जो सेलिंग प्राइस है ना वो कितना है, 4% हानि, यानी 100 की चीज पर 4% की हानि, यानी 96% की वैल्यू ये वाली है। 96% की वैल्यू क्या है, ये वाली है, ठीक है। तो अब आगे आपसे क्या कहा गया है कि अगर मैं बोलूं कि एक वस्तु का एसपी कितना हो जाएगा, 1/9। अगर 1 रुपए में 9 वस्तुएं खरीद रहा है तो एक वस्तु 1/9 रुपए में खरीदेगा, और ये जो विक्रय मूल्य है वो कितने की वैल्यू है, 96 की। क्रय मूल्य निकालेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा मेरा, 100। क्लियर है, ये नीचे 96 हो गया, ऊपर 100, इससे क्या बन गया मेरा कॉस्ट प्राइस। अभी अपन ने करे उसी टाइप का पैटर्न है। अब क्या बोल रहा है, 44% का लाभ, यानी इसी क्रय मूल्य को 44% बढ़ा दो, यानी 144 बटे में 100। जैसे वहां पे 100 से 100 कट रहा था, यहां भी 100 से 100 कट गया। अब आप काटोगे इसे थोड़ा सा और, तो 12 अट्टे 96 और 12 बार में ये कट गया। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 से काटेंगे 3 तिरका 9, यानी मेरा जो हो गया यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 1/6। जब मैं 1/9 की बात कर रहा था, 1/9 आया था, वो था 1 रुपए में 9 वस्तुएं। 1 रुपए में 9 वस्तुएं। अब जो सेलिंग प्राइस की बात कर रहा हूं वो है 1 रुपए में 6 वस्तुएं। 1/6 का मतलब क्या हुआ, 1 रुपए में 6 वस्तुएं। तो हमारा आंसर कितना आ गया, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का एकदम राइट वाला आंसर आ चुका है। आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आगे हम 2-3 क्वेश्चन और करते हैं इसी पैटर्न पर रिलेटेड, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। करें नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 12 संतरे 60 रुपए में बेचे गए, तो 12 का एसपी कितना है, 60 रुपए। तो मैं पहला काम क्या करूंगा, और इसमें से एक का निकालूंगा, तो 60/12 नॉर्मली कर देता हूं, कोई बड़ा इशू नहीं, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 25% की हानि होती है, यानी ये जो सेलिंग प्राइस है वो 25% हानि, यानी 75 की वैल्यू है, 100 बना दो इसको। क्रय मूल्य निकालने के लिए 100 बना दो। अब ये क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में बढ़ा के या घटा के लाभ निकालेंगे, ठीक है। तो 25% का क्या हो जाए, अगली बार लाभ हो जाए, तो 25% के लाभ के लिए 125। तो सेम केस 0 कट गई, 100 से 100, 25 थी या 75, 25×5 125। अब कितना हो गया अपना 12×5 60, यानी मेरा कितना बन गया 25/3। इसका मतलब क्या हो रहा है, 25/3 का मतलब क्या हो रहा है, 25 रुपए में कितनी वस्तुएं बेच रहा है वो, 3 वस्तुएं। आपसे पूछा कितने रुपए में गया है कि 100 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए। 25 को 100 बनाने के लिए मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई, तो 100 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचेगा वो,
4 तिया 12 वस्तु। अगर वो 25% लाभ कमाना चाहता है तो 100 रुपये में 12 वस्तुएं उसे बेचनी होंगी। आप धीरे धीरे से उस वीडियो को एक बार और देखना, सब चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है बिल्कुल। देखिए 20 वस्तुओं को 160 में बेचा गया, मतलब एक वस्तु को कितने में बेचा गया, 160/20। ठीक है, और ये कब गया है भैया, 20% हानि, यानी ये वैल्यू किसकी है, 80 की वैल्यू है। अगर क्रय मूल्य निकालूंगा तो 100 हो जाएगा। इतना आप समझ सकते हो। अब आपसे कहा गया है कि इसी क्रय मूल्य को 20% लाभ कमाना, यानी ऊपर कितना हो जाएगा, 120%। 100 से मैंने 100 काट दिया, 20 से मैंने काटा तो भैया 8 बार में कट गया। ठीक है, और 8 से काटा तो कितनी बार में, 10 बार में, यानी 12। मतलब मेरा कैसा हो रहा है ये 12/1। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 12 रुपए में अभी एक वस्तु बेची जा रही है। 12 रुपए में एक वस्तु बेची जा रही है। अगर मैं 20% प्रॉफिट पर बेचता हूं तो 20% प्रॉफिट पर बेचने से 12 रुपए में एक वस्तु बेची जा रही है। अब आगे क्या करेंगे कि आपसे पूछा 240 में कितनी बेची जाए। इतना मैं जानता हूं कि 12 को 240 बनाने के लिए 20 से मल्टीप्लाई, यहाँ 20 से मल्टीप्लाई तो यहाँ भी 20 से मल्टीप्लाई। मतलब मैं कह सकता हूं कि 240 रुपए में कितनी वस्तुएं बेची जाएंगी 20% के प्रॉफिट के लिए, 20 वस्तु। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, कोई ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि ए ने, अब देखो यहां पर क्या हो रहा है कि एक ही वस्तु को कईयों बार बेचा खरीदा जा रहा है, तो मतलब एक ही वस्तु में परसेंटेज वृद्धि कमी चल रही है। मतलब ये सक्सेसिव है। हमने सक्सेसिव बहुत अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, हमने सक्सेसिव को बहुत अच्छे से पढ़ा है। कहाँ पर, परसेंटेज चैप्टर में। तो आप देखें ये टाइप नंबर नेक्स्ट का क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि एक वस्तु, ए ने एक वस्तु खरीदी और बी को उसे 25% के लाभ पर बेच दी। बी ने उसे सी को 10% हानि पर बेची। सी ने 675 दिए। देखो मैंने माना ए को x रुपए में वस्तु पड़ी थी, अब 25% के लाभ पर बेची। 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/4, यानी 4 की चीज को एक के प्रॉफिट यानी 5 पर बेचा। अब फिर बी ने भाई साहब क्या किया, सी को बेचा 10% की हानि पर। 10% कितना होता है, 1/10, यानी 10 की चीज को कितने में बेच दिया, 9 में। अब ये बेचते बेचते ही तो सी के पास पहुंची गई है। बी ने अब सी को बेच दिया और सी को बेचते बेचते ये जो मूल्य हो गया वो किसके बराबर हो गया, 675 के। बस आपने जमा लिया सक्सेसिव केस की तरह। ठीक है, अब आपको सिंपल सा काम क्या करना है, 5 से काटा, 5 दूनी 10। ठीक है, अब x की वैल्यू मैं निकालूंगा तो 675, 4 × 2 कितने हो गए, 8 बटे में 9, 9 7 63, 9 पन्ना 45, 8 पन 40, 8 7 56 और 4 60। यानी मेरा जो x यानी a का कॉस्ट प्राइस जो है वो कितना हो गया, 600 रुपये। a का जो कॉस्ट प्राइस हो गया वो कितना हो गया, 600 रुपये। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सक्सेसिव केस की तरह करते चलना। अगर आपको बाद वाली वैल्यू दी है तो पहले x से बढ़ाते घटाते चलो और लास्ट में लिख दो। पहले वाली वैल्यू दी है तो बस इधर x की जगह वो जो दो वैल्यू है वो लिख दो। ठीक है, और सॉल्व कर दो। आगे देखते हैं क्वेश्चन। इतनी बेसिक समझ तो सभी में होती है ज़्यादातर। चल देखिए, ए ने बी को 20% के लाभ पर बेचा, बी ने सी को 10% के लाभ पर और सी ने डी को इतने % के लाभ पर बेच दिया। सारी चीज़ों में लाभ हो रहा तो घटाने का कोई सवाल नहीं है। 20% यानी 1/5, 10% यानी 1/10, 12 सही 1/2 यानी 1/8। मतलब ए ने x रुपये में खरीदा, 5 की चीज़ को 6 में बेचा।
अगली बार 10 की चीज़ को कितने में बेचा, 11 में, और 8 की चीज़ को कितने में बेचा, 9 में, और बेचते बेचते डी के पास पहुँचते पहुँचते 29.70 रुपये की ये वस्तु हो गई। ठीक है, तो आपसे पूछा है ए यानी एक्स की वैल्यू। अब पहले नंबर तो जो यहाँ पे कट सकता है वहाँ से काट लो। क्या काट लिया, 2 तियम 6, 2 पंचे 10। ठीक है, अब नहीं कट रहा आगे, तो आगे जाते हैं। x बराबर कितना हो गया, 29.70 इंटू 5 इंटू 5 इंटू में 8। ठीक है, और ऊपर वाली वैल्यू कहाँ जाएगी, नीचे। 3 इंटू 11 इंटू 9, 3, 11 और 9। पहले पॉइंट हटाया तो 2 जीरो बढ़ गई, 1 जीरो से पहले 1 जीरो काट ही दो। ठीक है, अब 5 से काटेंगे तो 18 पंचे 90। ठीक है, और क्या कर सकते हैं अपन, 2 से काटेंगे तो 2 नाम, सॉरी 2 चौके 8 और 2 नाम 18 हो गया। अब क्या कर सकते हैं अपन, 11 से इसको काट के देखें। 11 दूनी 22, 11 7 77। अब आपने देखा 9 तिया कितने होते हैं, 27। तो मतलब मैं कह सकता हूँ 3 5 15, 15 चौके 60। कुछ गड़बड़ है क्या, एक बार और चेक कर लेते हैं। कुछ मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बार और जमा लेते हैं इस क्वेश्चन को, है ना। क्या ये यहाँ पर लिखते हुए थोड़ा सा कचड़ा टाइप हो गया, तो आप देखें। एक्स ने एक वस्तु बेची, ए ने एक वस्तु 20% लाभ पर बेचता है, तो यानी 5 से कितना हो गया, 6। बी ने 10% के लाभ पर बेचा सी को, यानी 10 से कितना हो गया, 11। और सी ने डी को कितने पर बेचा, इतने % लाभ पर, यानी 8 से 9, बराबर कितना हो गया, 29.70। अब क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालना है। तो 29.70 इंटू में 5, 10 और 8। ठीक है, बटे में 6, 11 और 9। अब पहले ये 2 जीरो हटाएं तो भैया 100 बढ़ गया यहाँ पे, 1 2 1 2, ये कट गया पूरा। ठीक है, इसके अलावा 9 से हमने काटा किसको, इसको। 9 तिया 27, 9 तिया 27। 11 से काटा तो 11 तिया 33। ठीक है, 2 से काटा 2 तियम 6, 2 चौके 8 और 3 से 3 को काट दिया, यानी 5 चौके कितना हो गया, 20 रुपये। ठीक है, तो यानी ए ने कितने में खरीदा था, 20 रुपये में। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी तो कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन है, करते रहिए। चले, ये एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप देखें जरा इसको ध्यान से, समझे पहले क्वेश्चन को। आपसे क्या कहा गया कि ए ने बी को 4800 रुपये में बेचा, 4800 रुपये में बेचा घोड़ा। ठीक है, वो वैल्यू किसकी है, 20% की हानि पर। 20% हानि यानी 5 से 4, मतलब 4 जो हानि के बाद विक्रय मूल्य था वो 4 की वैल्यू थी, अब 5 निकालेंगे अपन। तो मेरा ए का जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे तो मेरा आ जाएगा 12 चौके 48, यानी 1200 इंटू 5 यानी 6000। अब कॉमन सेंस यूज करते हैं। उसने बोला क्या गया कि बी उसे सी को इतनी कीमत पर बेचता है कि ए को 15% का लाभ होता है। बी ने जितने में भी बी को पड़ी थी, बी को 4800 में पड़ी थी, वो इतने रुपए में बेचता है कि ए भाई साहब जो है इस पर 15% का प्रॉफिट हो। तो ए का 15% कितना हो गया, 900। यानी उसका सेलिंग प्राइस, बी का सेलिंग प्राइस कितना हो गया, इस 6000 से 900 ज़्यादा, यानी 6900। अब वो ये कह रहा है कि बी ने इतने रुपए में खरीद कर इतने में बेच दी, 4800 की चीज़ को 6900 में बेचा, तो उसको प्रॉफिट कितने का हुआ ये बता करना है। तो आपने 4800 को इसमें से घटाया, 1 6 में से 4 गए तो 2, यानी 2100 इस क्वेश्चन का आंसर हो। मैं आपको समझाने के उद्देश्य से बड़ा स्लोली कर रहा हूँ,
तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन आप जब खुद से करोगे क्वेश्चंस तो बहुत आसानी से होंगे और अच्छे तरीके से हो भी पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति 10% लाभ पर एक वस्तु को बेचता है, दूसरे को 10% कम में खरीदा होता 3 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा होता। ये बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जामों में पूछा जाने वाला क्वेश्चन में से एक है। ये नेक्स्ट टाइप, ठीक है। अब ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 10% लाभ पर एक वस्तु को बेचा, तो एक साइड में पूरा कॉस्ट प्राइस ले लूँगा, एक साइड में पूरा सेलिंग प्राइस। 100 की चीज़ को 10% के लाभ पर बेच रहा है, यानी पहले 110 में बेच रहा है, ठीक है। अगली कंडीशन में क्या कह रहा है कि 10% कम मूल्य पर खरीदा होता, यानी इससे 10% कम मूल्य पर खरीदा होता, यानी 90 रुपये में खरीदा होता और 3 रुपये अधिक लेकर बेचता। अब बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे 3 जोड़ देते हैं। नहीं, हमें इसको अभी नेगलेक्ट करके चलना है। ये एक्चुअल वैल्यू है, हमें पूरा परसेंटेज के साथ डील करना है, तो उसे 25% का लाभ होता। अगर ये 25% के लाभ पर बेचता तो 90 का 25% आप निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, 0 से 0 काट दी, 25 90 225 यानी 22.5। मतलब बेचा कितने में है दूसरी कंडीशन में, 22.5 ज़्यादा यानी 112.5 में। कितने में बेचा गया है, 112.5 में। अब एक सिंपल सा काम क्या करना है कि भाई पहले की सेलिंग प्राइस और अब बाद की सेलिंग प्राइस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस परसेंटेज में कितना है, 2.5%। उसी की एक्चुअल वैल्यू कितना अधिक है, 3 रुपये। तो अगर 2.5 की वैल्यू 3, तो अपन को कॉस्ट प्राइस यानी 100 निकालना है, तो 3/2.5 इंटू में 100, पॉइंट हटाया तो 1 0 काट दी, 25 चौके 100 यानी 120 रुपये। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। इसी तरीके से आगे जो 1-2 क्वेश्चन और हैं वो भी हम लोग करेंगे। चलिए, आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा कि जितना अधिक या कम बोला है वो दोनों विक्रय मूल्यों के बीच का अंतर है। तो दोनों कंडीशन में विक्रय मूल्य निकाल के डिफरेंस को उसके बराबर में लिख दिया। अगला देखें, क्या कहा जा रहा है, एक व्यापारी एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। यदि वह वस्तु को 10% कम में खरीदता और 2 रुपये कम में बेचता तो इतना % का लाभ हो जाता। तो हमें पूरा काम परसेंटेज से करना है। पहले कोई चीज़ 100 रुपये की थी, उसको 10% के लाभ यानी 110 में बेच रहा है। अब कह रहे हैं कि 10% कम में खरीदता तो यानी 90 में खरीदता और 1/6, 16 सही 2/3% कितना होता, 1/6 प्रॉफिट मिल जाता उसको। 90 का 1/6, क्योंकि अब कॉस्ट प्राइस 90 है। दूसरी कंडीशन में कॉस्ट प्राइस 90 है, तो 90 का 16 सही 2/3% निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 15। यानी 90 से 15 ज़्यादा यानी 105 रुपये में बेच रहा है। अब अगर मैं परसेंटेज में इनका डिफरेंस की बात करूं विक्रय मूल्य की, तो 5% का डिफरेंस है। और यही तो है, कितना कम में बेच रहा है, यहाँ से 5% कम, लेकिन रुपयों में कितने कम है भैया, 2 रुपये। अगर 5 की वैल्यू 2 रुपये है तो 100 की वैल्यू कैसे हो जाएगी, बटे में 5 इंटू में 100, ठीक है, क्योंकि 100 ही निकालना है कॉस्ट प्राइस का मतलब। तो 20 बार में कट गया, 20 पंचे 100, यानी 40 रुपये इस प्रश्न का उत्तर आ गया सही से। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो वैसे काफ़ी थोड़ा टाइम हो चुका है, तो अपन लोग थोड़ा सा और आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, थोड़ा सा बीच में टाइम पास के लिए हल्का फुल्का घूम लेते हैं ब्रेक लेने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पुस्तक विक्रेता अपनी पुस्तक को 10% के लाभ पर बेचता है। मतलब 100 की चीज़ को वो कितने में बेच रहा था, 110 रुपये में बेच रहा था। अब क्या कह रहा है कि वो 4% कम में खरीदता, यानी
100 से 4% कम यानी 96 में खरीदता और 96 के 18 से ही 3/4% अर्थात 3/16 पर बेचता लाभ पर। 96 का 3/16 करूँगा मैं तो कितना हो जाएगा 18 रुपये ज़्यादा, यानी 18 रुपये के और ज़्यादा में बेचेगा। तो 8 जोड़ेंगे तो आप 104, 104 और 10 114, 18 ज़्यादा में करेंगे तो 114। ठीक है, तो अब आप ये देख सकते हो कि यहाँ से विक्रय मूल्य के बीच का डिफरेंस कितने का आ रहा है, 4% का। उसी की वैल्यू कितनी है, 6 रुपये। 4% अगर 6 रुपये है तो 100% कितना हो जाएगा, बटे में 4 इंटू में 100, 25 छक्के 150। तो मेरा कॉस्ट प्राइस आ गया ए ऑप्शन, यानी 150 रुपये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। आई थिंक समझ तो अच्छे से सभी को आ रहा होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। देखिए, वो कह रहे हैं कि 2 कुर्सियां 120 रुपये प्रति कुर्सी की दर से बेचता है। 2 कुर्सियां 120 रुपये प्रति कुर्सी की दर से बेचता है। एक पर 25% का लाभ, दूसरी पर 25% की हानि होती है। ये टाइप है, और टाइप ये कहता है, ये टाइप में कि कभी भी किसी भी चीज का सेलिंग प्राइस बराबर हो, किसी भी वस्तु का सेलिंग प्राइस जब बराबर हो तो क्या करना है। तो पहला काम क्या किया कि भाई 120 रुपये प्रति की दर से बेच रहा है, मतलब 120 है दोनों का विक्रय मूल्य, मतलब सेलिंग प्राइस हमारी बराबर है। मतलब मैं क्या करूँगा, इसमें सिंपल सा काम करूँगा कि पहले 25% का लाभ यानी 1/4, यानी 4 की चीज़ को 5 में बेचा, ये कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस। अगली कंडीशन में 4 की चीज़ को कितने में बेचा, 3 में बेचा, क्योंकि 25% की हानि हो रही है। क्या यहाँ पर विक्रय मूल्य बराबर है, नहीं है, नहीं है तो पहले बराबर बनाओ। यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई। 4 तिया कितना हो गया 12, 5 तिया कितना हो गया 15, 5 चौके कितना हो गया 20 और 5 तिया कितना हो गया 15। अब आपसे ये पूछा कि उस व्यक्ति को कुल हानि कितने रुपए की हुई। इसे सक्सेसिव समझने की गलती कोई मत करना, क्योंकि 2 वस्तुएं अलग अलग को बेचा गया है, सिंगल चीज को लगातार नहीं बेचा गया है। ठीक है, तो आपको ये पता चल चुका है कि दोनों को खरीदा कितने में गया था, 32 रुपए में, बेचा कितने में गया है, 30 रुपए में। अगर वो परसेंटेज में पूछता तो डायरेक्ट हम निकाल लेते रेशो के थ्रू। तो अब आप देख पा रहे हो कि 2 रेशो का लॉस हो रहा है, आप देख पा रहे हो 2 रेशो का लॉस हो रहा है। लेकिन ये जो 32 है, ये जो 32 है ना, वो किसकी वैल्यू है, तो ये जो 30 है, 32 नहीं, ये 30 है, वो किसकी वैल्यू है, सेलिंग प्राइस की, और दोनों के सेलिंग प्राइस की। मतलब मैं कह सकता हूं कि दोनों का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा टोटल में 240। दोनों का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 240। अब देखो 30 की वैल्यू दी है और कितने की पूछी है कि कितने रुपए का लॉस हो रहा है। अगर रेशो में 2 है तो भाई जो पूछा है वो इनटू में रख देंगे। तो 0 से 0 काट दी, 30 चौक 30 8 24, यानी 16 रुपए का लॉस हो रहा है। 16 रुपए का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, देखते चलें अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बिल्कुल सेम पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट एक बार पॉज करके जरूर आप लोग इस क्वेश्चन को बनाकर देखें, फिर हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, देखिए सियाराम भाई साहब ने अपनी 2 कारें बराबर मूल्य पर बेची, मतलब सेलिंग प्राइस सेम है। एक पर 10% का लाभ यानी 10 से 11, 20% हानि यानी 5 की चीज को कितने में बेचा, 4 में। हानि हो रही तो ऊपर वाली वैल्यू घटाएंगे और लाभ हो रहा है तो ऊपर वाली वैल्यू को जोड़ेंगे। ठीक है, यदि दूसरी कार का 1,21,000 हो तो देखो पहले नंबर तो हमें क्या करना होगा, सेलिंग प्राइस को बराबर बनाना होगा। ये कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस, तो ये भैया इनटू में 11 और ये इनटू में 4, तो मतलब यहाँ से 40 और 44 और यहाँ से हो गया 55 और
44। दूसरी वाली का सेलिंग प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस कितना है, 55 रेशो। यानी इस 55 की ही वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 1,21,000। अब हमेशा क्या करते हैं, जो रेशो वैल्यू दी है उसे रखते हैं हम लोग नीचे। पूछा क्या गया है, पहली कार का क्रय मूल्य कितना माना अपन ने, 40, तो जो पूछा है वो रख दिया ऊपर। 11 5 55, 11 बार में कट गया 11,000। 5 8 40, यानी 11 8 88,000 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बोला गया है कि 1500 और 1200 रुपए में, 1200 और 1500 रुपए में खरीदे, एक को 20% लाभ पर बेच दिया, दूसरे को कितने % लाभ या हानि पर बेचे कि दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य समान रहे। अब देखो बड़ा ही प्यारा कंसेप्ट, देखो अगर 1200 में बेचा है और 20% का लाभ हो रहा है, 20% लाभ यानी 5 से 6, विक्रय मूल्य कितना है 6, यानी जो दिया है वो नीचे, जो पूछा होता है वो ऊपर। तो इससे मुझे क्या पता चल जाएगा, इससे मुझे ये तो कॉस्ट प्राइस दिया था ना, तो इससे मुझे क्या पता चल जाएगा, 5 से 6 हो रहा है, यानी मैं अगर इसको बेचूंगा तो ये कितने में बेचा जा रहा है, 5 से काटा तो 24 पंचे 120, यानी 1440। जब इसको 1440 में बेचा है तो इसको खरीद के कितने में लाए थे, 1500 में। और ये बोल रहे हैं कि दोनों को समान मूल्य पर बेचा जाना है, यानी इसको भी समान मूल्य पर बेचेंगे तो कितने के लॉस पर बेच रहे हैं हम लोग, 60 के। 1500 की चीज़ 1440 में, यानी 60 के लॉस पर। किसके रिस्पेक्ट में, 1500 के, यानी इनटू में 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, यानी 4% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है भैया। पूरे लेन देन में अगर वो 4% के लॉस पर बेचेगा तब जाके इन दोनों के विक्रय मूल्य बराबर हो जाएंगे। आई होप सो समझ में अच्छे से आ रहा होगा। कोई भी चीज़ आपको निकालनी है बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो, थोड़े से कंसेप्चुअली स्ट्रांग होकर। ये मैं जो पैटर्न ले रहा हूँ वो सारे आपको बुक्स वगैरह में काफ़ी सारी जगहों पर मिलेंगे, हम उन्हें अच्छे से सॉल्व भी करेंगे और आंसर भी निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोटरसाइकिल और एक साइकिल दोनों को 44,000 रुपये में खरीद। देखो जब मैंने आपको जनसंख्या वाले क्वेश्चन करवाए थे किसमें, अपने परसेंटेज चैप्टर में, तब भी मैंने एलिगेशन लगाना बताया था, अब यहाँ भी बता रहा हूँ। दोनों का टोटल दिया है और अलग अलग परसेंटेज वैल्यू दी है, उसके अलावा दोनों के ही ऑल ओवर एवरेज की वैल्यू दी है। तो हम एलिगेशन लगा के चेक करेंगे। सबसे पहले आपने देखा 44,000 रुपये में ख़रीदा था, एक पर 5% का लाभ हुआ उसको मोटरसाइकिल पर, और साइकिल पर कितने का 6% की हानि, और टोटल मिलाकर 2% का लाभ हो रहा है। क्या ये जो ऑल ओवर एवरेज वैल्यू है एक से छोटी और एक से बड़ी है? बिल्कुल है, क्योंकि ये भले 6 है लेकिन माइनस का लिया है, क्योंकि यहाँ पर हो रही है हानि। यहाँ पर क्या हो रही है, हमारे को हानि हो रही है। तो अब क्या करते हैं एलिगेशन में, पहले तीरा बना लो और घटा लो। जब 2 में से 6 को घटाएंगे, क्योंकि ये बड़ा है, 2 में से 6 घटाएंगे तो 8 आएगा, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आएगा। ये इनिशियल प्राइस का रेशो आ गया, यानी प्रारंभिक क्रय मूल्य का रेशो आ चुका है इनका। ठीक है, तो मतलब टोटल मैं बोलूँ तो 8 और 3 11 रेशो है, और 11 रेशो की वैल्यू एक्चुअल में स्टार्टिंग में कितनी है, 44,000। तो जो रेशो वैल्यू दी है वो रख लेंगे हम कहाँ पर, नीचे। इनटू में क्या रखेंगे, पूछा क्या है, मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल कितना है, 8 रेशो, तो 11 चौके 44, 8 चौके कितने हो गए, 32,000। तो 32,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। यहाँ पर ये ऑप्शन गलत डल गया, ये 32 था, ये कितना है, 32,000। यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर होने वाला है, सही मायने में। तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोग समझने में। आगे देखते हैं। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मिनट पीछे जाते हैं। अब इस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन आपको मैं जो पीडीएफ डालूंगा लिंक में वो और मिल जाएंगे, तो आप लोग करना। अब ये अगला क्वेश्चन देख लें, ये भी 35,000 से 38,500, 35,000 की चीज़ को अब टोटल कितने पे बेचा जा रहा है, टोटल में 38,500 में। अब कह रहे हैं कि फ्रिज जो है, फ्रिज पर 15% की हानि हो रही है, फ्रिज पर 15% की क्या हो रही है, हानि हो रही है, और पंखा यानी फैन पर 20% का लाभ हो रहा है, यानी प्लस में। इस बात को ध्यान में रखें कि हानि को माइनस में लेना है और प्रॉफिट को प्लस में लेना है, ठीक है। अब आप देखें कि ऑल ओवर की एवरेज वैल्यू यहाँ आएगी एलिगेशन के लिए, तो इन दोनों से मैं ऑल ओवर का परसेंटेज निकाल सकता हूँ। कैसे, 35 की चीज़ को 38,500 में बेचा, यानी 3,500 का प्रॉफिट किस पर, 35,000 पर, और इनटू में क्या कर देंगे 100, 2 जीरो 1 जीरो से 1 जीरो, यानी 10%, यानी ऑल ओवर एवरेज वैल्यू 10 आ गई। एक से बड़ी, एक से छोटी है और एक से बड़ी है, एलिगेशन लग जाएगा। सो 10 में से 15 गए तो 15 10 कितने हो गए, 25। 20 में से 10 गए तो 10 बचे। ये जुड़ क्यों गए, क्योंकि माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि घटाने वाला माइनस आएगा और ये वाला माइनस लगाएगा। 5 दूनी 10, 5 25। तो मैं कह सकता हूँ इनिशियली ये दोनों का टोटल मूल्य कितना था, 7 रेशो, यानी आरंभिक रेशो कितना था, 7, और इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी थी मूल्य की, 35,000। एक रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 पन्ना 35, यानी 5,000 हो जाएगी। जब एक रेशो 5,000 है तो पंखे का मूल्य कितना है, 5 रेशो, तो 5 इंटू 5,000, फैन का रेशो बोला ना, हाँ फैन का, तो 25,000, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग आराम से कर पाओगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या कहा जा रहा है कि किसी वस्तु को 760 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि 520 में बेचने पर हानि। एक बात बताइए कि विक्रय मूल्य में से अगर मैं क्रय मूल्य निकालना चाहता हूं प्रॉफिट के केस में, तो प्रॉफिट माइनस होगा, और हानि वाले केस में करूंगा तो लॉस को प्लस करेंगे। अब देखो दोनों केस में जब ये बेच रहा था क्रय मूल्य का मान ही बराबर हो सकता है। दोनों केसेस में बेचते समय सिर्फ क्रय मूल्य का मान ही बराबर हो सकता है। तो अब मैंने कहा सेलिंग प्राइस कितनी थी, 760, जितने का प्रॉफिट उतने का ही लॉस, वो मैंने मान ली एक्स घटाऊंगा तो कॉस्ट प्राइस, 520 में मैं एक्स जोड़ूंगा तो कॉस्ट प्राइस। तो यहां से मैंने देखा एक्स और एक्स कितने हो गए, 2x, इन दोनों को घटाऊंगा तो 240, कितने बचे, 240, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 120। अब आप दिमाग लगाएंगे कि आपसे पूछा कॉस्ट प्राइस क्या है, तो कॉस्ट प्राइस के लिए चाहे इसमें 120 जोड़ दो साहब, चाहे इसमें से 120 घटा दो दोनों ही कॉस्ट प्राइस हैं। तो 760 में से 120 घटाए तो कितने बच गए, 640। तो हमारा ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। समझ में आएंगे, ठीक है, ओके चलो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम पैटर्न का है, तो चलिए देखो इसको करते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है कि यदि एक वस्तु, किसी वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर जितना लाभ होता है उसको 480 रुपये में बेचने पर उसकी 7 गुना हानि होती है। मैंने मान लिया कि प्रॉफिट अगर x है तो लॉस कितना हो रहा है, उसका 7 गुना, यानी 7x। अभी आप लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में ही किया था कि जितने में बेचने पर जो लाभ हो रहा है, 600 में बेचने पर जो लाभ हो रहा है, अगर मैं उसको घटा दूं तो ये मेरी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी, और हानि में मैं जितना लॉस हो रहा है उसको जोड़ दूं तो मेरा क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस निकल आएगी, ठीक है। और ये दोनों कॉस्ट प्राइस हमेशा बराबर रहेंगी क्योंकि खरीद कर तो एक ही मूल्य पर लाया है वस्तु को, ठीक है।
तो सिंपल सा काम क्या करना है, 480 को घटा लेना और 8x हो जाएंगे ये जोड़कर। तो 8x बराबर इसमें से 480 को घटाएंगे तो 120 आ जाएगा और x की वैल्यू यहाँ से आ गई हमारी 15। अब आपसे पूछा क्या गया है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य ये भी है और क्रय मूल्य ये भी है, किसी एक में वैल्यू रख लीजिए। तो मैंने क्या किया कि भाई 600 में से x की वैल्यू यानी 15 को घटा दिया, तो आपका 585 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके है, आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब इस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चंस को आप आराम से कर सकते हो डील। मैं बिल्कुल बेसिक लेवल की अप्रोच से बता रहा हूँ अभी क्वेश्चंस को। जब हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा सा अप्रोच को अपन एडवांस लेवल पर ले जाएंगे, ठीक है। देखें अगला क्वेश्चन देखें, वो कह रहा है कि एक व्यक्ति एक मेज तथा एक कुर्सी को 500 रुपये में खरीदता है। अब देखो दोनों का इनिशियली टोटल दिया हुआ है, यानी दोनों को टोटल कितने रुपए में खरीदा जा रहा है, 500 रुपये में। एक पर 10% की हानि होती है मेज पर उसे कितने की हानि हो गई, 10% की हानि, यानी माइनस का 10%। और कुर्सी पर उसे 10% का लाभ हो रहा है, यानी प्लस का 10%। और वो ये कह रहा है कि ऑल ओवर जो टोटल में जो प्रॉफिट हो रहा है वो 10 रुपये का हो रहा है। तो 500 पर 10 का प्रॉफिट अगर मैं इसको परसेंटेज में निकालना चाहूँगा तो कितना आ गया, 2%। तो यानी ये ऑल ओवर की एवरेज वैल्यू कितनी आ गई, 2%। आप जानते हैं कि एक चीज़ का टोटल दिया है, हमें दो अलग अलग वैल्यूज़ दी हैं और उस ऑल ओवर का एवरेज दिया है। तो हम इसमें क्या लगा सकते हैं, एलिगेशन। और एलिगेशन के बारे में डीप में जानकारी हम मिक्सचर एलिगेशन चैप्टर में लेंगे, पर इतना समझ लीजिए जैसे हमने जनसंख्या वाले क्वेश्चनों में एलिगेशन लगाया था वैसे यहाँ पर लगाएंगे। पर इसके लिए हमें चेक करना होता है एलिगेशन के लिए कि ये वैल्यू एक से तो बड़ी होनी चाहिए और एक संख्या से छोटी होनी चाहिए। आप जानते हैं -10 से तो ये बड़ा है, +10 से ये छोटा है। तो मतलब मैं 10 में से 2 गए तो मेरे कितने बचे, 8, और 2 में 10 गए तो 12, यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, यानी इनिशियली 2:3 है उनका कॉस्ट प्राइस। तो टोटल जो है वो 5 रेशो की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 500 रुपये। 1 रेशो की वैल्यू कितनी हो गई है, 100 रुपये। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कुर्सी का क्रय मूल्य। तो देखो कुर्सी का 3 रेशो था ना, 3 रेशो का कितना हो गया, 300। सॉरी, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो। अब देखें यहां भी इनिशियली टोटल वैल्यू दी है कॉस्ट प्राइस की 750। अब आपसे कह रहे हैं कि 2 कुर्सियां खरीदी, तो पहली कुर्सी इधर, दूसरी कुर्सी। पहली कुर्सी को वो 22% का लाभ होता है भैया, वहां पर 22% का लाभ हो गया। दूसरी कुर्सी को बेचने पर उसे 8% की हानि होती है, यानी नेगेटिव वैल्यू हो गई 8% की। अब वो ये कह रहे हैं कि पूरे सौदे में ना उसे लाभ होता है ना ही हानि, यानी मैं 0%, ना प्रॉफिट ना लॉस, मतलब 0% का गेन और लॉस, ठीक है। तो अब मैं ये देख सकता हूँ कि -8 से 0 बड़ा है और ये इससे छोटा है, तो मैं इसमें एलिगेशन लगा दूंगा। 22 में से 0 गए तो 22 बचा, और 0 में से 8 गए तो ये प्लस का 8 हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ 2 चौके 8, 11 दूनी 22। टोटल इनिशियली टोटल कितना है, 15। 15 रेशो की वैल्यू कितनी है, 750। 1 रेशो की वैल्यू कितनी हो गई, 15 5 75, यानी 50। अब आपसे पूछा क्या गया है, तो दूसरी कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना है, दूसरी कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लें, क्योंकि रीज़न क्या है कि इसमें आपसे दूसरी कुर्सी का विक्रय मूल्य पूछा है, दूसरी कुर्सी का क्रय मूल्य नहीं पूछा। अगर मैं क्रय मूल्य की बात करूं तो 11 5 55, यानी 550 इसका क्रय मूल्य, 550 इसका क्रय मूल्य है। लेकिन उसने विक्रय मूल्य पूछा है, विक्रय कब कितने पर किया है, 8% के लॉस पर ना, तो मैं इसका कितना परसेंट निकालूंगा, 92% निकालूंगा। अब आप देखें 0 से आपने एक 0 को काट दी, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 इशेंग 12, 2 पंचे 10,
तो 11 काटेंगे तो 11 5 55, 11 छंग 66, 11 चौके 44, 44 और 6 50, यानी 506 विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखना अभी तक आपसे इनिशियली कॉस्ट प्राइस पूछा जा रहा था, अब क्या पूछा गया है, सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन को पूरा लास्ट में पढ़ लेना, सेलिंग प्राइस पूछा गया है, इसलिए इसका आंसर कितना हो गया 506। ठीक है, अब ये देखिए, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज भी होते हैं। तो आपको ये दिया गया है कि दो साइकिलों का टोटल कॉस्ट प्राइस 1600 है। तो मैंने मान लिया इन दोनों का अलग अलग, दोनों साइकिलों का अलग अलग कितना मान लिया, x और y, और आप जानते कि इन दोनों को जोड़कर 1600 से ज़्यादा नहीं हो सकता। अब क्या कहा गया है कि पहली को अगर 10% के लाभ पर तथा दूसरी को 20% के लाभ, पहली पर 10% का लाभ यानी x का कितना परसेंट, 110%, क्योंकि 10% प्रॉफिट पर बेचा जा रहा है, और दूसरी यानी y पर 20% का प्रॉफिट यानी 120%। ठीक है, अगर एक को 10% प्रॉफिट पर, एक को 20% प्रॉफिट पर, यानी ये 110 और ये 120। अब अगली कंडीशन में क्या किया, इसी परसेंटेज को इंटरचेंज कर दिया। यदि उसने पहली को 20% के लाभ पर, तो मैं पहली वाली के साथ कितना 120% लिख लूंगा, पहली वाले का कितना कॉस्ट प्राइस था, x का 120%, फिर दूसरी वाली के साथ कितना 10% यानी 110% ऑफ बाय। अब आपसे ये बोला है कि इन दोनों विक्रय मूल्यों के बीच का अंतर किसके बराबर है, 5 के बराबर, तो उसे 5 रुपए अधिक मिलते। मैंने बोला था अधिक या कम का मतलब सीधा सीधा है डिफरेंस, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो 5 के बराबर। तो मैं ये कह सकता हूं कि -10% ऑफ x, अगर मैं x में से x घटाऊंगा और y में से y घटाऊंगा तो ये प्लस का 10% ऑफ y इज इक्वल टू कितना है, 5। ठीक है, इनमें से 10% कॉमन ले लिया तो y माइनस x का 10% किसके बराबर आ गया, 5 के बराबर। अब इन दोनों का डिफरेंस, उसने यही तो पूछा था लागत मूल्य का अंतर, तो इन दोनों के लागत मूल्य का 10% किसके बराबर था, 5 के बराबर। तो लागत मूल्य का अंतर कितना हो जाएगा 100%, यानी बटे में 10 इंटू में 100। y माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 50। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि उसने यही पूछा था इन दोनों की लागत मूल्य का अंतर। अब अगर वो आपसे ये पूछ लेता कि दोनों की लागत मूल्य कितनी है, यानी x और y के सेपरेट सेपरेट मान पूछ लेता, तो बड़ा आसान था। देखो ये किस तरह से दिया हुआ है, -x प्लस y की वैल्यू कितनी है, 50, और x प्लस y की वैल्यू है 1600। अब आप विलोपन लगा के इसको सॉल्व नहीं कर सकते, दोनों को जोड़ोगे तो x से x कट गया, यानी ये 2x 2y हो गया, और ये हो गया 1650। अब अगर मैं y की वैल्यू निकालूंगा तो 2 से भाग लगाते हैं, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, मतलब सेकंड वाली का जो क्रय मूल्य है वो 825 रुपए है, और फर्स्ट वाली का कितना हो जाएगा, 1600 में से घटा लो आप, 775 रुपए, 775। ठीक है, तो दोनों का आप सेपरेट सेपरेट क्रय मूल्य भी निकाल सकते हो इस तरह से। ठीक है, इस तरह से सेपरेट सेपरेट आप क्रय मूल्य भी निकाल सकते हो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप कर लोगे। ठीक है, अब इस तरीके के पैटर्न के क्वेश्चन आपको बुक में मिले तो आप उन्हें फटाफट कर सकते हो। अब जरा ध्यान से समझना, एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आ गया है, एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का मतलब क्या भाई, बेईमान दुकानदार से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। अब ध्यान से देखना, इसका पहले कंसेप्ट समझ लो, मैं इसी क्वेश्चन में इसका कंसेप्ट बताता हूं। एक बेईमान दुकानदार अपने वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। तो मतलब वो ये क्या करता है, वो कहता है अपने आप को बहुत कतई ईमानदार बताते हुए वो ये कहता है साहब मैं कचू नहीं कमा रहा हूँ, रोजी की कसम मैं कुछ नहीं कमा रहा, मैं जितने में ला रहा हूँ उतने में ही बेच रहा हूँ। लेकिन भाई साहब ऐसा कैसे हो सकता है, दुकानदार दुकान खोले हुए है तो अपना कुछ ना कुछ तो फायदा होगा, नहीं करेगा फायदा तो भूखा मरेगा भैया। तो वो आपसे ये कह रहा है कि वो 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम की जगह वो कितना तोल देता है, 850 ग्राम। अब आप एक बात समझ सकते हो, मैं ऐसा मान लूं
मैं ऐसा मान लूँ कि 1 ग्राम की जो कीमत है वो 1 रुपये है, 1 ग्राम की कीमत 1 रुपये, और वो क्रय मूल्य पर ही बेच रहा है, क्रय मूल्य पर ही बेच रहा है। तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि उसने 850 ग्राम कितने में बेचा होगा, 850 रुपये में खरीद कर लाया होगा, और 1000 ग्राम 1000 रुपये में। तो आप ये कह सकते हो कि 850 ग्राम खरीद कर, सॉरी उसने 850 ग्राम ही तोला है, 1 किलोग्राम की जगह कितना तोला है, 850 ग्राम ही तोला है। मतलब मैं ये कह सकता हूं उसने पैसे पूरे ले लिए 1 किलोग्राम के, यानी 1000 रुपये, ठीक है, और दिया कितना था, 850 ग्राम। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो चीज उसे 850 रुपए की पड़ी थी वो 1000 रुपए में बेची, यानी कितने का प्रॉफिट हो गया, 150 का। किस पर होगा ये प्रॉफिट, क्योंकि पड़ी उसको 850 रुपए में ही थी ना वो वस्तु, तो 850 में, और इनटू में क्या कर लेंगे, 100। यही एक बेसिक तरीका है रेशियो के थ्रू इस डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाले क्वेश्चंस को करने का। 5 दिया 15, 17 पंचे 85। अगर आप 300/17 करोगे तो लगभग कितना आ जाएगा, 17 एकम 17, 13 बचे 130 हो गए, 17 सत्ते 119 और 11, यानी 17 सही 11/17%, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बताइए कोई समस्या होगी, सीधी बात ये थी, 1000 ग्राम की जगह 850 ग्राम दे रहा है वो, ठीक है, 850 ग्राम ही बेच रहा है ना वो, ठीक है, लेकिन पैसे पूरे ले रहा है 1 किलोग्राम के। मैंने 1 ग्राम का मान लिया कॉस्ट प्राइस 1 रुपये, तो 1000 ग्राम को उसने क्रय मूल्य के हिसाब से 1000 में बेचा होगा, लेकिन एक्चुअल में दिया कितना है, 850 ग्राम, यानी 850 की चीज को 1000 में बेच दिया, तो 150 का प्रॉफिट इस 850 पर इंटू में 100 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है, एक दुकानदार अपनी चीजों को लागत मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है। तो फिर से वही कहता है, मैं तो कतई ईमानदार आदमी, मैं लागत मूल्य पर ही बेचूंगा, पर 1 किलोग्राम बोले तो 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम ही तोलता है, ठीक है, 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम ही तोलता है। इसका मतलब क्या हुआ, उसने 800 ग्राम ही दिया और पैसे ले लिए 1000 ग्राम के। अगर मैं मान लूं कि 1 रुपए का 1 ग्राम पड़ा था उसे क्रय मूल्य के हिसाब से, तो उतने के हिसाब से बेचा, क्योंकि क्रय मूल्य पर ही सामान बेच रहा है। तो आप बताइए कि 800 ग्राम कितने में लाया होगा, 800 रुपए में, और बेच कितने में दिया, 1000 ग्राम के मूल्य पर, यानी 1000 रुपए में। मतलब 800 ग्राम बेचा लेकिन पैसे ले लिए 1000 ग्राम के, यानी 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम तोल रहा है। मतलब मैं कह सकता हूं कि कितने का प्रॉफिट हो गया उसे, 200 रुपए का। किस पर हुआ है, इस 800 रुपए के सामान को बेचने पर, और इनटू में कितना, 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 25 अट्टे 200, यानी 25% का आपको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। इस क्वेश्चन का ये आंसर होने वाला है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, आपसे क्या कहा जा रहा है कि एक बेईमान दुकानदार 10% लाभ पर चावल को बेचता है। तो पहले वो 10% लाभ पर, यानी 10 की चीज कितने में बेच रहा है, 11 में। अब 20% कम तौल का प्रयोग करता है, यानी 5 की जगह 4 ही तोलता है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 4 रुपए की चीज पर वो 5 रुपए कमा ले रहा है। 4 रुपए की चीज को वो कितने में बेच रहा है, 5 रुपए में। ये सेलिंग कॉस्ट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस। सीधी बात यही तो हुई कि अगर वो 1 किलोग्राम की जगह 20% कम तोल रहा है, यानी 5 ग्राम की जगह 4 ग्राम तोल रहा है, तो 4 ग्राम खरीद के लाया होगा 4 रुपए में, और 5 में उसे बेच रहा है, यानी 4 से 5 हो गया विक्रय मूल्य। अब आप कह सकते हैं कि 40 रुपए उसका कॉस्ट प्राइस हो गया, 55 रुपए उसका सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक है, इनका मल्टीप्लाई करा और कुछ नहीं, ठीक है। तो 40 की चीज 55 में बेची, यानी 15 का प्रॉफिट, किस पर, 40 पर, और इनटू में कितना, 100, 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी 75/2% का प्रॉफिट हो रहा है टोटल, यानी 37.5%।
ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान है ये वाला टाइप, कितने भी क्वेश्चन आप इसके कर सकते हो, इसी पैटर्न पर आधारित होते हैं सारे क्वेश्चन, जहाँ भी डिसऑनेस्ट शॉपकीपर की बात की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन, एक बात बताइए कि प्राइस और कंजम्पशन का रेशियो क्या होता है। प्राइस इज इक्वल टू, अगर मैं एक्सपेंडिचर की बात करूं तो प्राइस इनटू कंजम्पशन होता है। ठीक है, अब अगर मैं खर्चा कांस्टेंट कर दूं तो ये प्राइस अपॉन में आ जाएगा। कांस्टेंट मतलब एक मान लिया या के मान लिया, कुछ भी मान लिया, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, कंजम्पशन के। कंजम्पशन मतलब क्या होता है, खपत। प्राइस मतलब मूल्य, ये मूल्य है और ये क्या है, खपत है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जब भी आपका खर्चा कांस्टेंट रहे, देखो खर्चा बराबर है ना इसमें जब भी आपका खर्चा कांस्टेंट रहे तो आप क्या करोगे, जो मूल्य का रेशो है उसी का उल्टा किसका हो जाएगा, कंजम्पशन का। क्योंकि अगर प्राइस बढ़ेगा तो कंजम्पशन कम होगा और प्राइस कम होगा तो कंजम्पशन क्या होगा, बढ़ेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चले। तो हम सीधा कह सकते हैं कि जब मेरे से बोला गया है कि उसके दामों में यानी प्राइस में बढ़ा हुआ है, प्राइस कितनी हो गई, 5 से 6 हो गई, तो कंजम्पशन कैसा रेशो होगा, इसका उल्टा 6 से 5, यानी कितना कम करना होगा, 1 किसके रिस्पेक्ट में, 6 के रिस्पेक्ट में, और इनटू में कितना, 100। तो 2 3 6, 2 5 10, यानी सीधा मैं लिख सकता हूँ 16 सही 2/3% का कमी करनी होगी ताकि खर्चा कांस्टेंट रहे। अगर आपकी प्राइस में 20% की वृद्धि हो जाती है। आसान है, आराम से एक बार और देख लेना अगर कुछ भी समझ में ना आए। और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपको मैं जो सीट डालूंगा उसके अंदर हो या किताबों से आप करें तो वो जरूर बनाना। इन्हें देखने के बाद, इन्हें अकेले करने से कुछ बात नहीं बनेगी, लेकिन इन्हें सीख लेने के बाद, पूरा पैटर्न कवर कर लेने के बाद, जब आप लोग बुक से क्वेश्चन बनाओगे या फिर मैं जो PDF डालूंगा उसमें और भी इसके क्वेश्चन बनाओगे, अगर वो बन पा रहे हैं तो आप समझना कि आप सीख गए। वरना थोड़ी सी मेहनत और करना, एक बार और वीडियो को देखना, सीखना अच्छे से और फिर क्वेश्चन को ट्राई करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए, अब ये वाला जो पैटर्न था ये मैं पहले ही आपको करा चुका हूं, किसमें, अपने चैप्टर कौन से, परसेंटेज में। आपको मैंने क्या कहा था कि जितने भी रुपए आप लेकर जाते हो, टोटल जो खर्चा हो रहा होता है उसमें जितना % मूल्य कम होता है ना, उतने ही रुपए बच जाते हैं। सपोज आप मान लीजिए कि आप 100 रुपये लेकर सामान लेने जाते हैं और 100 रुपये में आप 5 किलोग्राम कुछ ले रहे थे, ये मान लिया मैंने। 100 रुपये में आप लेकर जाते थे और 5 किलोग्राम क्या लाते थे, शक्कर लाते थे, मान लो चीनी लाते थे। अब क्या हुआ, 20% कम हो गया, ये मूल्य कितना हो गया, 20% कम हो गया। 20% कम होने का मतलब अभी 20 था मूल्य, क्योंकि 5 किलोग्राम 100 में मतलब 1 किलोग्राम 20 में। अगर 20% कम हो गया, 4 हो गया, मतलब 16 के हिसाब से 5 किलोग्राम कितने में आ जाएगी, 80 रुपये में। तो मैं ये कह सकता हूँ कि पहले जितनी मात्रा आप 100 रुपये में ला रहे थे उतनी आप कितने में ला रहे हो, 80 में। और जो टोटल खर्चा हो रहा था उस पर 20% जो प्राइस कम हुआ था उतना ही कम हुआ। अब आपने ये किया कि जो 20% रुपये यानी 20 रुपये बच रहे थे उसी से तो कुछ अधिक मात्रा या कम मात्रा खरीदोगे। जो भी ज़्यादा खरीदने जाओगे वो इसी से तो खरीदोगे जो आपके पास पैसे बच गए हैं टोटल में से। तो जो भी अभी के हिसाब का मूल्य निकलेगा वो जो बचत हुए पैसों के हिसाब से मात्रा को रिस्पेक्ट में रख कर निकालेंगे। तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, आपको और चीज़ें क्लियर ऑटोमेटिक हो जाएंगी। देखें, आपसे क्या कहा गया, 10% कम हो गया मूल्य, तो 10 से कितना हो गया मूल्य, 9। ये हमेशा प्रारंभिक होता है और ये घटा हुआ या वर्तमान। ठीक है, और जो मैं अब एक प्रोसेस बता रहा हूँ कि 270 रुपये थे खर्च करने के लिए, इसमें 10% की कमी हो गई, यानी इसका मैं 10% निकालूंगा तो कितने, 27 रुपये उसके पास बच रहे थे। इससे उसने क्या किया, 5 किलोग्राम खरीदा अभी के भाव के हिसाब से।
आप देखोगे तो जो वर्तमान का घटा या अभी का भाव है वो 27 रुपये में 5 किलोग्राम है, क्योंकि इसी 27 रुपये से तो ये 5 किलोग्राम ज़्यादा खरीद पा रहा। जो भी ज़्यादा मूल्य खरीद पा रहा वो 5 किलोग्राम इसी 27 की वजह से खरीद पा रहा है। अगर 27 रुपये में 5 किलोग्राम तो 1 किलोग्राम का मूल्य अभी वर्तमान में कितना हो जाएगा, 27/5, 25 और 5 चौके 20, यानी 5.4 है ये वर्तमान की वैल्यू। यानी इस 9 अनुपात की वैल्यू कितनी है, 5.4। 1 अनुपात की वैल्यू कितनी हो गई, 0.6। तो 10 अनुपात की वैल्यू कितनी हो गई, 6 रुपये। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं ये 6 रुपये था और घटने के बाद कितना हो गया, 5.4 रुपये। घटने के बाद मूल्य कितना था, 5.4 रुपये। पुराना कितना था, 6 रुपये। तो आप देखो कि इनके बीच में कितने पैसे का अंतर है, 60 पैसे का। तो उसने यही तो बोला है, वर्तमान और पुरानी कीमत, चीनी की मूल कीमत और कम हुई कीमत यानी घटे हुए मूल्य का बीच का अंतर कितना है, 60 पैसे। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में तो आ गया होगा। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो तो आप इसको एक बार और वीडियो को देखना, अच्छे से आ जाएगा। चलें अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, एक वस्तु की कीमत में 10% की कमी हो जाने पर एक व्यक्ति 225 में 25 किलोग्राम अधिक खरीद ले। अब मैंने क्या कहा कि 10% की कमी हो गई, यानी मूल्य कितना हो गया, 10 से 9। ये प्रारंभिक है और ये घटा हुआ या वर्तमान है, घटा हुआ या वर्तमान मूल्य। अब आपको क्या करना है कि 225 रुपये खर्च कर रहा था, इसी का 10% रुपये अब बच जाएंगे उसके पास, क्योंकि कमी हो गई ना, 10% बच जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, 22.5 रुपये बचे और उसी से उसने क्या किया, अभी के भाव के हिसाब से 25 किलोग्राम खरीद लिया। अगर 22.5 में अभी 25 किलोग्राम आती है तो अभी के भाव के हिसाब से, घटे हुए भाव के हिसाब से 1 किलोग्राम कितने रुपए में आएगी, 25 9 225 यानी 0.9 रुपीज़ में। यानी अभी का भाव कितना है, 0.9 रुपीज़। तो वो बोल रहे हैं कि मूल कीमत कितनी थी। देखो 9 रेशो जो है अभी का भाव, 9 रेशो की वैल्यू है, क्योंकि घटा हुआ मूल्य कितना है, 0.9। 1 रेशो की वैल्यू कितनी हो गई है, 0.1। 0.1 1 अनुपात की वैल्यू कितनी हो गई, 0.1। और 10 रेशो की वैल्यू कितनी हो गई, 0.1 × 10 यानी 1 रुपये। यानी जो मूल कीमत थी वो कितनी थी, मूल कीमत थी 1 रुपये। ठीक है, वस्तु की मूल कीमत कितनी थी, 1 रुपये। तो इसको अपन रब कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अब देखें, आपका मैंने ये पूरे के पूरे लगभग आपके ज़्यादातर टाइप्स आपके कवर हो चुके हैं, किसके, प्रॉफिट एंड लॉस के। अब जो एक नेक्स्ट चीज़ बची है जो प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है, वो क्या है, हमारी डिस्काउंट है। ठीक है, तो डिस्काउंट का मैं एक और वीडियो ले आऊँगा, उसमें हम पूरा कवर कर लेंगे। पर इस पूरी वीडियो को देखना आपका पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से कवर अप हो जाएगा, ये मेरा दावा है। और जो मैं PDF लिंक में डालूंगा, आप उसके क्वेश्चन सॉल्व करना, बुक के क्वेश्चन सॉल्व करना और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। जब इस वीडियो का बेनिफिट मिलेगा आपको, क्योंकि आप इसको अकेला सॉल्व करने से कुछ नहीं होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को आप बुक से बना पा रहे हो तो मेरी मेहनत थोड़ी सफल होगी। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना, नहीं आई हो तो कोई बात नहीं, देखकर छोड़ देना। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय दोस्तों। एक बढ़िया सी वीडियो लाएंगे एक नए चैप्टर के साथ। ठीक है।